दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी। जो भी वीआईपी प्रीमियम लेना चाहता है वो टेलीग्राम पर संपर्क करके ले सकता है या फिर सीधे यूट्यूब पर भी जुड़ सकता है। दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। प्रीमियम सदस्यों को वीडियो का जल्दी एक्सेस मिलेगा ताकि आप सबसे पहले नया कंटेंट देख सके। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्लेमर। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टीएन नॉवल वर्ल्ड्स में। आज की रोमांचक प्रस्तुति है देवगिरी महापीठ, रहस्य, दिव्य शक्तियों और महायुद्धों से भरी एक अद्भुत गाथा जो आपको ले जाएगी एक ऐसे संसार में जहां साहस है, संघर्ष है और अमृतत्व की अनंत यात्रा है। आगे के सभी एपिसोड देखने और सुनने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महत्वपूर्ण सूचना, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। और अब शुरू करते हैं आज की दिव्य और रोमांचक कथा। अध्याय 431। हर किसी का अपना एजेंडा होता है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, दूसरे और तीसरे पूर्वज तुरंत चुप हो गए और उनकी बोलती बंद हो गई। जब शी परिवार के अमर चक्रवर्ती का निधन हुआ तो शी परिवार ने कम से कम समय में कई समृद्ध संसाधनों को भी गंवा दिया। फिर कबीले के लोगों को वापस बुलाओ, फिर कबीले की सुरक्षा संरचना शुरू करें। ये स्थिति हजारों वर्षों तक बनी रही, जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कबीले की सुरक्षा संरचना को छोड़ दिया और सार्वजनिक रूप से फिर से प्रकट होने लगे। जिया परिवार पर अन्य ताकतों के हमलों को कम करने और जिया परिवार की नींव की रक्षा करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि कई समृद्ध संसाधनों से वंचित होना एक बड़ा नुकसान था, लेकिन इससे शी परिवार को कई युद्धों से बचने में मदद मिली। इससे अन्य जातियों, परिवारों और संप्रदायों के बीच भी इन संसाधनों के लिए लड़ाई छिड़ सकती है, जिससे उन ताकतों की शक्ति कमजोर हो सकती है। उन ताकतों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वे शी परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की और भी कम संभावना रखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें डोनफेंग परिवार की हर हरकत जानी पहचानी सी लगती है। क्या ये बिल्कुल अतीत के शी परिवार जैसा नहीं है? कई लोगों के दिल दहला गए, उनके दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो गए और वे लगभग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, बल्कि अमर चक्रवर्ती का पतन एक ऐसी बड़ी घटना है जिसने पूरे प्राण शक्तिहीन जगत को झकझोर दिया है। क्या वास्तव में यह मामला है? बदबूदार लड़की, तो तुम्हें क्या लगता है अमर चक्रवर्ती को किसने मारा? पूर्वजों ने शीपुरों को घेर लिया और चिंतापूर्वक पूछा। हम, और कौन हो सकता है? बेशक यह आपकी प्यारी वंशज है, यानी यह युवती। जियापुरों ने अपने हाथों को अपनी छाती पर बांध लिया। उसकी भौहें खुशी से झूम रही थीं और उसका स्वर अदम्य गर्व और गौरव से भरा हुआ था। अमर चक्रवर्ती की हत्या करना, चाहे वह कभी भी और कहीं भी हो, एक बड़ी घटना है जिसके बारे में डींग मारना जायज है। विशेषकर ये तथ्य कि उसने इतने निम्न स्तर पर अमर चक्रवर्ती को मार डाला, एक अभूतपूर्व और अनसुना चमत्कार था। अरे लड़की, क्या तुम अभी भी बकवास कर रही हो? तुम बस हमें गुस्सा दिलाकर मार डालना चाहती हो, है ना? कई लोगों ने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उन्हें उसके मुंह से कुछ उपयोगी जानकारी सुनने को मिलेगी। उदाहरण के लिए, उसने एक अन्य अमर चक्रवर्ती और पूर्वी अमर चक्रवर्ती के बीच एक गुप्त युद्ध देखा। नतीजतन ये लड़की फिर से शेखी बघार रही है, ये दावा कर रही है कि उसने अमर चक्रवर्ती की हत्या की थी। ये कैसे हो सकता है? अमर चक्रवर्ती की दृष्टि में वह एक चींटी भी नहीं है, फिर भी वह अमर चक्रवर्ती को मारना चाहती है। कई पूर्वज इस बात से इतने नाराज थे कि इस लड़की ने उन्हें खेलने के लिए उकसाया और लगभग उन्हें पकड़ ही लिया था। पूर्वजों ने दांत पीसकर उसे सबक सिखाने पर जोर दिया। जियापुरों ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, फिर तुरंत सुधार करते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। ये देखकर कि उसने तुरंत अपनी कहानी बदल दी, उनमें से कुछ लोगों ने अपने गुस्से को काबू में रखा और उसे पीटा नहीं। मैं बस तुमसे पूछ रहा हूं, ये कैसे संभव है कि तुम्हारे जैसी लड़की ने मुझे मार डाला? क्या तुम अमर चक्रवर्ती को मार सकती हो? बकवास करना बंद करो। हमारे शी परिवार के पास सम्राट स्तर की कुल सुरक्षा प्रणाली है। हमें अमर चक्रवर्ती के इन कपटपूर्ण शब्दों को सुनने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपने जो कहा है उसके आधार पर अमर चक्रवर्ती आपको 10 अरब बार मार सकते हैं। पूर्वजों ने क्रोधित होकर शीपुरों को फटकार लगाए और उसे बकवास बंद करने के लिए कहा, क्योंकि इससे वास्तव में एक आपदा आ सकती है। जियापुरों ने आगे कहा, मैंने उसे अकेले नहीं मारा, बल्कि मेरे बड़े भाई ने मारा। हम दोनों ने मिलकर डोनफेंग अमर चक्रवर्ती को मार डाला। कई पूर्वज एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर शीपुरों की निगाह का अनुसरण करते हुए रुद्रयान के बगल में छिपे हुए छोटे बच्चे को देखने लगे। छोटा लड़का शीहाओ अभी भी ध्यानपूर्वक पशु के दूध में ज्ञानवर्धक चाय डाल रहा था।
अच्छी तरह मिलाने के बाद यह एक स्वादिष्ट पशु दूध ज्ञानवर्धक चाय बन गई। उसे पता नहीं था कि इस समय सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं और उसने अपना सिर उठाया और पशु दूध का एक बड़ा घूंट लिया। फुफकार, आह! शी हाओ बेहद संतुष्ट था। फिर अचानक वह चौंक गया और पाया कि सब लोग उसे ही घूर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? उस नन्हे बच्चे ने संयम से जानवरों के आकार का दूध का जग एक तरफ रख दिया और सभी को एक शर्मीली और सच्ची मुस्कान दिखाई। उसे यह नहीं पता था कि उसके कई पूर्वज मरना चाहते थे। उन्होंने उस छोटे बच्चे को देखा जिसकी उम्र निश्चित रूप से 10 साल से कम थी। उस छोटे बच्चे के मुंह पर दूध के दाग भी थे। क्या उन्हें यह विश्वास करने दिया जाए कि दूध पीने वाला ये छोटा बच्चा और शीपुरों ने मिलकर पूर्वी अमर चक्रवर्ती की हत्या की थी? ये कहना बेहतर होगा कि डोनफेंग अमर चक्रवर्ती ने टोफू का एक टुकड़ा पाकर खुदकुशी कर ली। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। बॉस ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा जिससे चटकने की आवाज आए। उन्हें इस बात का इतना अफसोस था कि उन्हें यकीन था कि यह उनके द्वारा 1000 वर्षों में पूछा गया सबसे मूर्खतापूर्ण और अफसोसजनक प्रश्न होगा। ये बदबूदार लड़की स्पष्ट रूप से बकवास कर रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने झूठ पर विश्वास करती थी। बॉस, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। दूसरे और तीसरे बच्चे ने देखा कि मालिक की मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है और उन्होंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वह सचमुच उनके चेहरे न फुला दे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो भूल जाइए। खैर, मैंने सच ही कहा है। शाओरू ये भी जानती थी कि शायद वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे उनसे विश्वास करने की उम्मीद भी नहीं थी। उसने जो कहना था कह दिया था, वह कह दिया था, चाहे वह इस बात पर विश्वास करती हो या नहीं, यह उनका निजी मामला था। डॉट 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 शेंतु परिवार के भीतर परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य अगली जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये 5 परिवार, शेंतु परिवार, प्राण शक्तियन परिवार, फैंग परिवार, वेई परिवार और मियाओ परिवार, कभी शी परिवार से संबद्ध थे। उनके पूर्वजों ने शी परिवार के अमर चक्रवर्ती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद के अनगिनत वर्षों में भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के शी परिवार के आदेशों का पालन किया। लेकिन 1 साल बाद जब शी परिवार के अमर चक्रवर्ती के पतन की खबर सामने आई तो ये 5 संबद्ध ताकतें आखिरकार खुद को रोक नहीं पाईं और विद्रोह कर बैठीं। वे इतने सालों से अधीनस्थ रहे हैं, बहुत लंबा समय बीत चुका है। हर कोई और आगे बढ़ना चाहता है। उनमें क्या खराबी है? वे तो बस तरक्की करना चाहते हैं। परिणामस्वरूप इन परिवारों ने गुप्त रूप से एक दूसरे से संपर्क किया और अंततः शी परिवार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होने का फैसला किया। उनके विचार में अमर चक्रवर्ती के बिना एक अमर परिवार और उनके जैसे एक बड़े परिवार के बीच क्या अंतर है जिसमें अमर चक्रवर्ती नहीं है। दरअसल शी परिवार की नींव कहीं अधिक मजबूत है और उसके पास कहीं अधिक खजाने और संसाधन हैं। जब तक वे शी परिवार को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाते हैं तब तक वे 5 मिलकर शी परिवार के संसाधनों को बराबर बराबर बांटकर भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। विशाल हितों के सामने कोई भी तर्कसंगत नहीं रह सकता। अगर डोनफेंग परिवार ने कुछ समय पहले शी परिवार से शादी करने की योजना नहीं बनाई होती तो वे शी परिवार पर अचानक हमला कर सकते थे। आज 5 परिवारों के शीर्ष नेता अगले जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मुझे विश्वास है कि आप सभी डोनफेंग परिवार में हुए बड़े बदलावों से अवगत हैं। अगर कुछ बड़ा न हुआ होता तो क्या उमंग से भरा अमर परिवार निराशा में डूबे कछुए की तरह सुस्त हो जाता। शेंतु परिवार के एक पूर्वज ने उपहास किए बिना नहीं रह सके। हालांकि अमर चक्रवर्ती की मृत्यु एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना थी, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शी परिवार के अमर चक्रवर्ती अमर होंगे, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ था क्या? शायद डोनफेंग अमर चक्रवर्ती के साथ जी फैमिली अमर चक्रवर्ती जैसी ही दुर्घटना हुई थी। अध्याय 432 2 लोग सफलता की राह पर आगे बढ़े। डोनफेंग परिवार को छोड़ने के बाद गुप्त रूप से छिपे हुए 5 प्रमुख परिवार आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए फिर से शेंतु परिवार में एकत्रित हुए। पूर्वज शेंतु ने उत्साह से कहा, इस बार संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डोनफेंग परिवार निश्चित रूप से हमारे मामलों में दखल नहीं देगा। वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते। फेंग परिवार की महिला पूर्वज के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी और उनका आकर्षण बरकरार था। डोनफांग परिवार के संरक्षण के बिना शी परिवार हमसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या कर सकता है? वेई परिवार के पूर्वज ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब हम आखिरकार खुलकर लड़ सकते हैं। क्या सच में ये बेवकूफ शी परिवार सोचता है कि सुरक्षा कवच मिलने के बाद वे चैन से बैठ सकते हैं?
हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। उससे पहले हमें एक और जगह जाना है। वह है मिंगटियन संप्रदाय। मियाओ परिवार के पूर्वज ने उदास मुस्कान के साथ कहा। मिंगटियन संप्रदाय प्राण शक्तिंग्युन जगत का एक पवित्र स्थान है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और इसके पास सम्राट के सर्वोच्च हथियार हैं। अगर उन्हें मिंगटियन संप्रदाय से मदद मिल जाती तो उनका मानना था कि शी परिवार से निपटना आसान हो जाएगा। डॉट 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 जी परिवार। इस दौरान शी परिवार पर भी काफी दबाव था। उन्हें यह नहीं पता था कि डोनफेंग परिवार शादी करना चाहता है या नहीं। और आज जो कुछ हुआ उससे उन्हें पूरा यकीन हो गया कि डोनफेंग परिवार के साथ उनका विवाह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है तो वे पांचों ताकतें भी शी परिवार के खिलाफ कार्रवाई करेगी। शी परिवार हमेशा से ही बेहद तनावपूर्ण स्थिति में रहा है क्योंकि सब कुछ उनकी नजरों के सामने है। अपने परिवार के सदस्यों की तुलना में शी पोरो और अन्य लोग बहुत शांत प्रतीत हो रहे थे। वे सच्चाई जानते थे और उन्होंने सच्चाई ही बताए। पूर्वज को बताया कि अमर चक्रवर्ती की हत्या उन्होंने और उनके बड़े भाई शी हाओ ने की थी। लेकिन न तो उसके पिता और न ही उसके पूर्वज इस बात पर विश्वास करते थे, तो वह क्या कर सकती थी। इसलिए मैं उसे दोष नहीं दे सकती। उसने जो कहना था कह दिया है। अब चाहे वह इस बात पर विश्वास करे या न करे, यह उसके बस की बात नहीं है। मार्शल आर्ट के मैदान में शी पुरो और शी हाओ दोनों जमकर अभ्यास कर रहे थे। जब से उन्होंने स्वयं पूर्वी अमर चक्रवर्ती का वध किया था, तब से उन दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन रुद्रयान के मार्गदर्शन में उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा को दबाए रखा है। इतने लंबे समय के बाद अब एक बड़ी सफलता का समय आ गया है। मार्शल आर्ट के अखाड़े में जी पुरो पालथी मारकर बैठी थी। उसका शरीर एक सहज भाव प्रकट कर रहा था, मानो वह दुनिया में घुल मिल गई हो। उसे नंगी आंखों से देखे बिना इसका पता लगाना लगभग असंभव था। उसके शरीर की सतह पर लाल बिजली की लकीरें चमक रही थीं। हालांकि ये लाल बिजली बहुत छोटी होती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक लगती है, मानो इनमें सब कुछ नष्ट करने की, तबाही मचाने की शक्ति समाहित हो। जिया पुरो की आंखें कसकर बंद थीं और आध्यात्मिक मंच खाली था। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी आभा लगातार बढ़ रही है और सभी अदृश्य बाधाएं मौजूद नहीं थीं। उनके मार्गदर्शन में शरीर में आध्यात्मिक शक्ति उग्र रूप से जागृत होने लगी, जिससे नारियों पर बेतहाशा प्रभाव पड़ने लगा। उसके शरीर से विशेष प्रकार के उतार चढ़ाव की लहरें भी उत्पन्न हो रही थीं। जल्द ही उसके शरीर की शक्ति एक लाल वज्रपात में परिवर्तित हो गई, जो तेज आवाज करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उठी। और उनका क्षेत्र तेजी से एकीकरण के चरम चरण से महायान चरण की ओर अग्रसर हुआ। सफलता। दूर खड़ी मालकिन शी बहुत चिंतित थीं। शी पुरु की इस उपलब्धि को देखकर वे सबसे ज्यादा खुश हुईं। लाल रंग की विनाशकारी गर्जना शी परिवार के ऊपर केंद्रित हो गई, जिससे एक भयावह और विनाशकारी आभा उत्पन्न हुई और शी परिवार में सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। कबीले के लोगों ने आश्चर्य से अपने सिर उठाए और आकाश में चमकती लाल बिजली को देखा। उनके दिलों में घुटन सी महसूस हुई और वे बुरी तरह घबरा गए। ये कैसी शक्ति है? मेरी आत्मा कांप रही है। क्या यह महिला कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है? वह ऐसा कदम क्यों उठा रही है? ये 9 वित्तियों वाले अमर शरीर की शक्ति ही होनी चाहिए, अन्यथा इसका कारण क्या हो सकता है? जिया परिवार के सभी सदस्य 9 वित्तियों वाले अमर शरीर के बारे में सोच रहे थे। चूंकि जियापुरों का शरीर विशेष प्रकार का था, तो क्या सफलता प्राप्त करने के समय वह दूसरों से अलग थी? कुलपति शी ने हलचल को देखते ही तुरंत मालकिन शी के पास आ गए। उसने जी पुरो को हैरानी से देखा, जिसकी सांसें लगातार चल रही थीं, और फिर ऊपर जमा हो रही लाल बिजली की चमक को देखा। वह खुद भी उन लाल बिजली की चमक से डर गया था। शाओरू इतनी शक्तिशाली कब बन गई? वह बहुत आश्चर्यचकित था। कुछ समय पहले तक इतनी शक्तिशाली न दिखने वाली वह छोटी लड़की आज अचानक महायान अवस्था तक कैसे पहुंच गई? मालकिन शी ने उसकी ओर एक नजर डाली और इतराते हुए कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? पहले इसे देख लो, शियाओरू तुम्हें और भी सरप्राइज देगी। 9 वित्तियों से परिपूर्ण पुनर्तः जागृत अमर शरीर कितना भयावह होगा। उसने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन अब वह इसे देख लेगी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जी पुरो की आभा फिर से बढ़ गई और उसका स्तर भी महायान चरण के पहले स्तर से महायान चरण के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है और उसके शरीर से निकलने वाली लाल वज्रपात की संख्या भी बढ़ रही है। उसके सिर के ऊपर लाल रंग की गड़गड़ाहट एक विशाल गरजते बादल में तब्दील हो गई थी। टकरा जाना।
गरजते बादलों का समुद्र उमड़ पड़ा और गरज की आवाज गूंज उठी। हर कोई इस लाल रंग के गरजते हुए सागर का सामना करते समय अपने दिल की गहराई से भयभीत हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 विपत्तियां और दिव्य वज्रपात विनाश का प्रतीक है। अगर पूरा थंडर सागर फट जाए तो इससे निश्चित रूप से शी परिवार के लिए भारी तबाही मचेगी। मिस का स्तर अभी भी बढ़ रहा है। क्या आप महायान अवस्था के 5वें स्तर तक पहुंच चुके हैं? फिर भी रुकने के कोई संकेत क्यों नहीं दिख रहे? ये तो कमाल है। उस महिला का 9 कष्टों वाला अमर शरीर पूरी तरह से जागृत हो गया होगा। अन्यथा एक साधारण सी सफलता में इतनी गति कैसे हो सकती है? लेकिन मैंने सुना है कि 9 विपत्तियों वाले अमर शरीर को जागृत करने की शर्तें बेहद कठिन हैं। पूर्वजों के पास भी इसका कोई अच्छा समाधान नहीं था। वह अचानक जागृत कैसे हो गई? मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर मैं जागृत नहीं होता तो मैं इतना भयानक कैसे बन सकता था? शी परिवार के कई लोग शी पुरो की शक्ति से चकित हैं। उन सभी ने देखा कि वर्तमान जी पुरो पिछली जी पुरो से बिल्कुल अलग थी। उसकी बढ़ती शक्ति और उसके शरीर से लगातार निकलने वाली लाल बिजली ने इस समस्या को स्पष्ट कर दिया। कुलपति शी ने अपना सिर उठाया और उनकी सांसें तेज हो गईं। शियाओरू की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। वह महायान अवस्था के 6ठे स्तर पर है। वह जागृत हो गई है, अवश्य ही। अद्भुत! ये तो चमत्कार है। शिवपुरो को 9 विपत्तियों के अमर शरीर को जागृत करने में मदद करने के लिए उन्होंने कई तरीके आजमाए और कई संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन वे असफल रहे। अंततः उन्होंने शारीरिक जागृति की अपनी आशा डोनफेंग परिवार के साथ अपने विवाह में रखी। एक बार जब आपकी शादी डोनफेंग परिवार में हो जाए तो आप डोनफेंग अमर चक्रवर्ती से मदद मांग सकते हैं। अब तो डोनफेंग अमर चक्रवर्ती की मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। छोटी बच्ची का शरीर स्वतः ही जागृत हो गया है। हाँ, अगर हमारी शादी नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं। वैसे भी लड़की जाग उठी है और हमारे शी परिवार में उम्मीद जगी है। कुलपति शी उत्साह से खिलखिलाकर हंस पड़े। मालकिन शी ने उसे ऐसे देखा मानो वह मूर्ख हो। क्या उसकी बेटी का शरीर अपने आप जागृत हो जाएगा? क्या तुम दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो? वूश वूश। इसके बाद कुछ ही समय में आसपास कई और लोग प्रकट हुए और वे शी परिवार के पूर्वज थे। अध्याय 433 दोहरी असाधारण प्रतिभा। उसकी शक्ति के विस्फोट ने सभी को उसकी छाती पर चमकती रोशनी की ओर आकर्षित कर लिया। प्रकाश के इस गोले से उन्होंने धुंधले रूप से एक छाती की हड्डी देखी, जिससे अनंत दिव्य शक्ति का विस्फोट हुआ। ये देखकर शी परिवार के कई शक्तिशाली अमर राजाओं ने तुरंत एक पौराणिक शरीर की कल्पना की, सर्वोच्च अस्थि। सबके चेहरे के भाव बदल गए। अगर यह सर्वोच्च अस्थि होती तो ये कितनी अद्भुत होती। किंवदंती के अनुसार सर्वोच्च अस्थि धारण करने वाले व्यक्ति को जन्मजात सर्वोच्च कहा जाता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक युग को कुचलने में सक्षम होगा और अतीत और वर्तमान पर भी प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। इसकी दुर्लभता 9 विपत्तियों वाले अमर शरीर से भी कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। इस बच्चे की हालत पौराणिक सुप्रीम बोन से काफी मिलती जुलती है। प्राचीन ग्रंथों में दर्ज अभिलेखों के अनुसार सर्वोच्च अस्थि का निर्माण स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा स्वाभाविक रूप से होता है और इसमें महान मार्ग के अनगिनत प्रतीक समाहित हैं। ये बच्चा इन सभी मानदंडों पर खरा उतरता है। बहुत ही भयानक बदबू। उन्होंने देखा कि सर्वोच्च अस्थि में अनगिनत प्रतीक प्रकट होने लगे और प्रत्येक प्रतीक एक शक्तिशाली खजाना था। जब इन प्रतीकों को एक साथ एकत्रित किया जाता है तो एक अधिक शक्तिशाली प्रकाश का निर्माण होता है, जिसे ईश्वर का संकट प्रकाश कहा जाता है। आकाश से आपदा का प्रकाश निकलते ही सबके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, बल्कि वे आश्वस्त थे कि इस बच्चे के पास सर्वोच्च शक्ति है। ये ईश्वर की आपदा का प्रकाश है, वास्तव में उसके पास सर्वोच्च शक्ति है। सर्वोच्च पीढ़ी बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैं इस बच्चे को इतना असाधारण मानता हूं। तो क्या यही मूल कारण है? जिया परिवार के सभी पूर्वज आश्चर्य से चीख पड़े। उनकी मानसिक स्थिति और साधना के आधार पर आमतौर पर ऐसी बहुत कम चीजें होती थीं जो उन्हें आश्चर्यचकित कर पाती थीं। लेकिन सर्वोच्च अस्थि के सामने कोई भी शांत नहीं रह सकता। शी हाओ की साधना शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी। इस समय उसका क्षेत्र शून्य शोधन चरण के शिखर पर पहुंच गया है और वह बिना किसी बाधा के समलन चरण में प्रवेश कर चुका है। पद के लिहाज से वह वर्तमान में सभी सच्चे शिष्यों में सबसे निचले स्थान पर है, लेकिन योग्यताओं के लिहाज से वह सबसे आगे है। सर्वोच्च अस्थि अब अत्यंत लालची होकर सभी दिशाओं से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर रही है। मानो वह एक अथाह गड्ढा हो, चाहे वह कितना भी सोख ले, उसे तृप्ति नहीं मिलती। हो
क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को इतनी तेजी से अवशोषित कर लिया था, इसलिए उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा ने एक भंवर का रूप ले लिया और वह ऊर्जा बेतहाशा उसके सीने में प्रवाहित होने लगी। अगर किसी और ने इस तरह की अत्याचारी प्रशिक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया होता, तो उसका शरीर इसे सहन न कर पाने के कारण फट जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन शी हाओ जैसे छोटे लड़के के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से मिलने वाली ये थोड़ी सी ऊर्जा उसके दांतों को भरने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता कम हो रही है, मैं उसकी मदद करता हूँ। बॉस ने बिना किसी झिझक के हरे रंग के दिव्य स्रोत का एक बड़ा टुकड़ा फेंका और वह शी हाओ से कुछ ही दूरी पर जाकर गिरा। इस दिव्य स्रोत के अंश के साथ शी हाओ द्वारा फिरोजी ऊर्जा को सोखना शुरू किया गया और फिर उसे सर्वोच्च अस्थि में समाहित किया गया, जिससे आकाश से आने वाला विपत्ति प्रकाश और भी अधिक चमकीला हो गया। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि इस बच्चे की सीमाएं कहां तक हैं। दूसरा बच्चा जोर से हंस पड़ा और उसने उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों का एक छोटा सा ढेर निकाला और फिर उन्हें शी हाओ के पास फेंक दिया। दूधिया सफेद रंग के उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा की तीव्रता एक बार फिर आसमान छू गई है। इतने सारे उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर, साथ ही दिव्य स्रोत का एक बड़ा टुकड़ा, सच्चे अमर लोक में एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है, एक भिक्षु के लिए तो एकीकरण की अवस्था में अभ्यास करने के लिए और भी अधिक। हो, ये चक्र जारी है। फिरोजी रंग दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो उच्चतम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की दूधिया सफेद ऊर्जा के साथ मिलकर शी हाओ के शरीर में प्रवेश करती है। पर्याप्त संसाधनों के साथ उसकी ताकत और भी तेजी से बढ़ती है। एकीकरण चरण का पहला स्तर, एकीकरण का दूसरा चरण, एकीकरण का तीसरा स्तर, डॉट 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 डॉट। रुद्रान को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग इस क्षण स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि शी हाओ की उपलब्धि ज़ीपुरों की उपलब्धि से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक थी। क्या ये सर्वोच्च अस्थि की सर्वोच्च शक्ति है? ज़ियापुरो की आंखों में हैरानी थी। उसने सोचा था कि उसका पुनर्तः जागृत 9 ट्रिब्यूलेशंस इमॉर्टल बॉडी पहले से ही सर्वोच्च है, लेकिन बड़े भाई शी हाओ की तुलना में वह थोड़ा कमतर प्रतीत होता है। नहीं, दोनों का स्तर लगभग एक जैसा है, लेकिन सुप्रीम बोन की सांस अधिक राजसी प्रतीत होती है, मानो प्राचीन सर्वोच्च शक्ति प्रकट हुई हो। 9 विपत्तियों वाला अमर शरीर और भी अधिक निर्दयी, हत्यारा और क्रूर है। दरअसल इन दोनों में फर्क करना मुश्किल है। जल्द ही शी हाओ की आभा एकीकरण चरण के चरम पर पहुंच गई। जिस गति से वह ऊर्जा अवशोषित करता है, वह स्पष्ट रूप से काफी धीमी हो गई है। उसके पास मौजूद दूधिया सफेद रंग के उच्च श्रेणी के 3/4 स्पिरिट स्टोन इस समय भूरे रंग के पाउडर में बदल चुके थे और उनमें निहित ऊर्जा का कोई निशान नहीं बचा था। फिरोजी रंग के दिव्य स्रोत का विशाल टुकड़ा भी काफी सिकुड़ गया है, एक व्यक्ति की ऊंचाई से घटकर आधी ऊंचाई का रह गया है। अंततः संयुक्त चरण का शिखर ही उसकी वर्तमान सीमा है और आधा अंक भी आगे बढ़ना मुश्किल है। ये देखकर कि शी हाओ की आभा अधिक स्थिर होने लगी है, बॉस के लहजे में कुछ अफसोस झलक रहा था। जिस दृश्य का वह सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वह है वह दृश्य जिसमें वह सर्वोच्च हड्डी को लगातार टूटते हुए, मजबूत होते हुए और फिर तारों भरे आकाश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनते हुए देखता है। हालांकि उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वे बहुत ज्यादा कल्पनाशील थे। इस बच्चे के लिए इतनी कम उम्र में वह सब हासिल करना आसान नहीं था जो उसने अब हासिल किया है। अब आप उसे इस पीढ़ी का सर्वोच्च राजा बनते और दुनिया को कुचलते हुए देखना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? अन्य लोग शी हाओ की इस असाधारण उपलब्धि से आश्चर्यचकित थे और उन्हें इस बात पर थोड़ी दया भी आई कि वह लगभग महायान अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अंत में संयुक्त अवस्था के शिखर पर ही पहुंच गए। ज़ियापुरों को भी बहुत दुख हुआ। केवल रुद्रयान ही मुस्कुरा रहा था और रणनीति बना रहा था, ये जानते हुए कि यह महज एक विराम है। शी हाओ कोई साधारण प्रतिभावान नहीं है। सर्वोच्च अस्थि के अलावा उसकी दोनों पुतलियां भी समान स्तर की हैं। जैसे जैसे सुप्रीम बोन की शक्ति धीरे धीरे संतृप्त होती गई, शी हाओ का विकास रुकता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन जब सभी को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनकी बाईं आंख सफेद रोशनी से भरी है, जिसमें अपार जीवन शक्ति समाहित है, मानो वह शून्य से जीवन से भरपूर एक छोटी सी दुनिया का निर्माण कर सकते हो। उसकी दाहिनी आंख एक गहरी रोशनी थी, जो विनाश की आभा से भरी हुई थी, मानो वह एक ही झटके में प्राणियों की पूरी दुनिया को मिटा सकती हो। उसके शरीर में 2 बिल्कुल अलग अलग शक्तियां एक साथ परिपूर्णता से मिश्रित हो गईं। इस समय जीवन और विनाश में कितना सामंजस्य प्रतीत होता है।
उनके दोनों शिष्य आकाश में ऐसे उड़ गए मानो स्वर्ग के दो स्तंभ हों। अगर शी परिवार की सुरक्षा घेरा इसे रोक न देता तो ये दो पुतली की रोशनी निश्चित रूप से कई शक्तिशाली ताकतों को सचेत कर देती और बाहरी दुनिया को चौंका देती। जिया परिवार के पूर्वजों ने सिर हिलाया और आह भरी, क्योंकि उन्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। परिणामस्वरूप जब ये दोनों छात्र अचानक भड़क उठे तो उनके पैर लड़खड़ा गए और वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी यहीं हो? उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। क्या ये सब पहले ही खत्म नहीं हो चुका था? फिर यह नई खबर क्यों? सभी ने गौर से देखा और पाया कि इस बार स्थिति पहले से अलग थी। अभी तक तो छाती की हड्डियों की ताकत मायने रखती थी, अब दोनों आंखों की ताकत मायने रखती है। यद्यपि इन दोनों आंखों से निकलने वाली आभा सर्वोच्च अस्थि की आभा से पूरी तरह भिन्न है, फिर भी यह उतनी ही आश्चर्यजनक है। अध्याय 434 युद्ध शुरू। अमर युद्ध। उन्होंने कई अच्छी चीजें निकाल ली, चाहे वह उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हो, बड़ी संख्या में दिव्य स्रोत ब्लॉक हो या विभिन्न शक्तिशाली अमर हथियार हो आदि। उन्होंने उन्हें ऐसे फेंक दिया जैसे वे मुफ्त में मिल रही हो। जल्द ही उन्होंने शी हाओ के सामने एक पहाड़ी का निर्माण कर लिया। बहुत सारे चमकीले खजाने देखकर भी शी हाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जिया परिवार के कई पूर्वजों ने देखा कि वह चुप था और न तो उत्तेजित था और न ही भावुक, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह इतना सदमे में था कि उसका दिमाग सुन्न हो गया था। अरे बच्चे, कोई बात नहीं, ये तो बस हमारे विचार हैं, इन्हें स्वीकार कर लो, कुलपति शी ने मुस्कुराते हुए कहा। शी हाओ ने रुद्रयान की ओर देखा और जब उसने देखा कि रुद्रयान ने सहमति में सिर हिलाया है तो उसने सारा खजाना अपने थैले में रख लिया। उसने बड़ों की तरह मुट्ठी जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, वरिष्ठों, उपहारों के लिए धन्यवाद। हालांकि ये बहुत कीमती चीजें नहीं हैं, फिर भी कनिष्ठ इन्हें याद रखेंगे। शी परिवार के पूर्वजों के चेहरों पर जो मुस्कान थी वह उनके शब्दों से अचानक गायब हो गई। इस बच्चे ने क्या कहा? इतनी सारी अच्छी चीजें मौजूद हैं, उन्हें अनमोल क्यों नहीं माना जा सकता? उन्होंने अभी जो कहा वह महज विनम्रता थी, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वाकई में बुरी बात है। वे असहज रूप से मुस्कुराए और इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने चतुराई से उसे यह बताने का फैसला किया कि ये चीजें वास्तव में बहुत कीमती हैं। अन्यथा यदि यह बच्चा गलती से यह सोच ले कि वे सभी सस्ती वस्तुएं हैं, तो उनके बीच अच्छे संबंध कैसे हो सकते हैं? बच्चे, इस चीज को दिव्य स्रोत कहते हैं। ये बहुत अनमोल है। इसका इस्तेमाल संयम से करना और इसे दूसरों को दिखाना मत, वरना दूसरे इसे छीन लेंगे, समझे? उस बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी मुस्कान के साथ दिव्य स्रोत का वह टुकड़ा निकाला और उससे कहा कि यह चीज बहुत कीमती है। शी हाओ ने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर ईमानदारी से कहा, वरिष्ठ, हमारे यहाँ कई दिव्य स्रोत हैं। ये सभी बहुत ही सामान्य चीजें हैं। ये कीमती कैसे हो सकते हैं? बोलते समय उन्होंने अपना सिर खुजाया, जिससे ये जाहिर हुआ कि उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया। उनका इरादा इन खजानों की बहुमूल्यता को कम आंकने का नहीं था, लेकिन उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर, दिव्य स्रोत और इसी तरह की चीजें बहुत आम थीं। उसके मालिक द्वारा उसे आमतौर पर दी जाने वाली थोड़ी सी जेब खर्च की राशि भी इस राशि से अधिक थी, इसलिए वह वास्तव में इन चीजों को कीमती नहीं मानता। क्या तुम्हारी जगह पर बहुत सारे देवता हैं? मेरे बच्चे, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? हमारे पूर्वजों को इस बात पर पूरा विश्वास नहीं था कि दैवीय स्रोत जैसी चीजें हर जगह उपलब्ध नहीं होती। पवित्र भूमि और अमर परिवार जैसी महाशक्तियां भी बहुत कुछ देने में हिचकिचाती हैं। पवित्र पुत्र के स्तर के शिष्यों को छोड़कर, जो इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, बाकी शिष्यों को शायद ये भी नहीं पता कि ईश्वर का स्रोत कैसा दिखता है। ये ईश्वर का स्रोत है, सड़क से मिलने वाला कोई सस्ता सामान नहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। क्या ये बच्चा सचमुच नहीं जानता था या वह न जानने का नाटक कर रहा था? वे ये कैसे कह सकते हैं कि उनके स्थान पर हर जगह दिव्य स्रोत मौजूद है? जब शी हाओ ने देखा कि वे उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारे देवगिरी महापीठ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं। देवगिरी महापीठ। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से किसी ने भी इस पवित्र स्थान का नाम नहीं सुना था। प्राण शक्तिंद्युन के विशाल संसार में क्या देवगिरी महापीठ नामक कोई स्थान है? ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, है ना? हालांकि मुझे आप वरिष्ठों को आपके उपहारों के लिए धन्यवाद देना ही होगा। शी हाओ ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। कई पूर्वजों ने इस समय देवगिरी महापीठ के बारे में बहुत सोचा है, हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि यह कहाँ स्थित है।
लेकिन चूंकि इसके साथ पवित्र भूमि शब्द जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि इसका संबंध अमर चक्रवर्ती से है। शी परिवार का भविष्य अब अनिश्चित है। अगर देवगिरी महापीठ को यहाँ लाया जा सके तो शी परिवार का संकट सुरक्षित रूप से दूर हो सकता है। सहपाठी मार्गिस्ट, ये आपके देवगिरी महापीठ के संस्थापक वरिष्ठ अमर चक्रवर्ती कौन है? शायद हमने उनके बारे में सुना हो। हमारा शी परिवार एक अमर परिवार हुआ करता था। हमारे अमर चक्रवर्ती पूर्वज के कई मित्र थे और हम देवगिरी महापीठ से अमर चक्रवर्ती के पूर्वजों को भी जानते होंगे। हा, अगर हमारी यही नियति है तो हमारे दोनों परिवार दोस्त बनने के लिए ही बने हैं। वे रुद्रयान से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। वे देवगिरी महापीठ से दोस्ती करना चाहते थे। साथ ही मार्गिस्ट ये शियाओरू के गुरु हैं, इसलिए शियाओरू भी देवगिरी महापीठ की सदस्य हैं। अगर शी परिवार पर कोई बड़ी विपत्ति आती है तो देवगिरी महापीठ को भी शियाओरू का चेहरा देखना चाहिए और मदद के लिए आगे आना चाहिए, है ना? लड़ाई में भाग लेने में मदद करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। जब तक आप उन दुष्ट इरादों वाली साजिशों में मध्यस्थता कर सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं, उतना ही काफी है। रुद्रान उनकी योजना को स्वाभाविक रूप से समझ गया था। उनकी पूछताछ के विभिन्न तरीकों का सामना करते हुए वह बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, रहस्यमय और अप्रत्याशित। पूर्वजों के इस व्यवहार को देखकर जीपुरो भी कुछ देर के लिए अवाक रह गई। वह गुरु की असली पहचान जानती थी और यह भी कि वह अमर सम्राटों से भी अधिक शक्तिशाली अमर सम्राट था। उसके यहाँ रहते हुए शी परिवार को कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई भी स्वामी से मदद नहीं मांग सकता। शेर परिवार की मदद करना मास्टर का निजी मामला है। अगर वह मदद करना चाहता है तो वह कर सकता है। अगर वह मदद नहीं करना चाहता तो वह कुछ नहीं कर सकती। अब उसे इस बात की चिंता है कि पूर्वजों ने गुरु को नाराज कर दिया है, जिसके कारण गुरु ने शी परिवार के प्रतिशोध को दबा दिया है। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन इसकी गारंटी कौन दे सकता है? मास्टर जैसे अजेय अमर सम्राट का स्वभाव चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। ठीक है, तुम बूढ़े लोग मेरे मालिक को परेशान करना बंद करो, जियापुरो ने शिकायत की। पूर्वज असहाय थे। इस लड़की की कोहनियां बाहर की ओर मुड़ी हुई थीं, है ना? तुम शिष्य बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हो और तुम्हें अभी से अपने गुरु की ओर से बोलना आता है। जब वे अभी भी रुद्रयान के करीब जाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी रुद्रयान ने हल्के से याद दिलाया, तुम्हें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या? जब सबने अचानक उसे ऐसा वाक्य कहते सुना तो सब थोड़े हैरान रह गए। इस बेतुकी बात का क्या मतलब है? क्या उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना था? क्या उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? हालांकि पूर्वजों ने अभी तक खतरे को भांप नहीं लिया है, लेकिन उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत संवेदनशील है। रुद्रान द्वारा याद दिलाए जाने के बाद उन्हें सहज रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आदेश भेजो और सबको सतर्क कर दो। पूर्वजों ने तुरंत पासवर्ड दे दिया। जल्द ही शी परिवार के सदस्य बहुत ऊर्जावान हो गए, इधर उधर घूमने लगे और पूरी तरह सतर्क हो गए। कुछ समय बाद दुश्मन की स्थिति पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार कबीले के लोगों को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। क्षितिज पर एक अंधेरी सेना आ रही है। आसमान में बहुत ऊपर से हजारों विशालकाय युद्धपोत गरजते हुए गुजरे, मानो आसमान से बिजली कड़क रही हो। ये बहुत ही भयावह था। असंख्य युद्धपोत अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़े, जिससे अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। असंख्य भिक्षुओं ने एक अलग ही आभा महसूस की और यह स्पष्ट था कि एक युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध शुरू होने ही वाला है। देखो, इन युद्धपोतों पर प्रत्येक परिवार के झंडे और प्रतीक चिन्ह हैं। प्राण शक्तिन परिवार, शेंतु परिवार, फैंग परिवार, वेई परिवार और मियाओ परिवार। इन पांचों परिवारों ने सचमुच एकजुट होकर काम किया है। असंभव। क्या उन्होंने सचमुच गठबंधन कर लिया है? कहने की जरूरत नहीं, वे जी परिवार के साथ युद्ध शुरू करने वाले हैं। अध्याय 435, दुश्मनों का पागलपन भरा संहार, खौफनाक दोहरी आंखें। उनकी बातें सुनकर इन पांचों परिवारों के पूर्वज जोर से हंस पड़े। वे परिवार की महिला पूर्वज का रूप रंग बेहद आकर्षक था। वह अब भी अपने हाथ में लाल कंगन का गुच्छा पकड़े हुए उनसे खेल रही थी। उसने शी परिवार के मुखिया की बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे यह मत बताओ कि शी परिवार कितना महान दिखता है। क्या आपके शी परिवार का हमारी मदद करना उचित नहीं है? हमने अमर चक्रवर्ती के उत्तर और दक्षिण के अभियानों में उनका अनुसरण किया और अपनी आंखों से उन्हें स्वयं को सम्राट घोषित करते हुए देखा। वैसे हम सब महान नायक हैं और हम आपकी मदद के पात्र हैं। इसके अलावा आपकी सहयोगी सेना होने के नाते हमारी मदद करना शी परिवार की मदद करने के बराबर है। वे परिवार की महिला पूर्वज ने उपहास किया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि शी परिवार द्वारा उनकी मदद करना कोई एहसान था, बल्कि यह एक तरह का मुआवजा था। यह शासक की ओर से उसके मंत्रियों को दिया गया उपहार है। ये होना चाहिए। तो चलिए इन मुआवजे के बारे में बात करते हैं। क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं है? प्राण शक्तियन परिवार के पूर्वज ने भी सिर हिलाते हुए उपहास किया। ये दुनिया बहुत यथार्थवादी है। हम केवल हितों को देखते हैं, भावनाओं को नहीं। आपके शी परिवार को विभाजित करने से हमारे पांचों परिवारों को बहुत लाभ होगा। क्यों न इसे किया जाए? मैं लोगों के चेहरे देखते देखते थक गया हूं। अगर अमर चक्रवर्ती यहाँ होते तो अच्छा होता। अमर चक्रवर्ती के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत मत करना। लेकिन अब जब अमर चक्रवर्ती चले गए हैं, तो क्या तुम शी परिवार अभी भी हमारे सिर पर सवार होना चाहते हो? ये तो बस कोरी कल्पना है। शेंतु परिवार के पूर्वज ने आक्रोशपूर्वक कहा। कोई भी अपना पूरा जीवन दमन में नहीं बिताना चाहता। सर्वोच्च अमर राजाओं के रूप में उन्हें लगता है कि उनके पास भी अमर सम्राटों के क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर है। शायद भविष्य में किसी दिन मैं साम्राज्यवादी साम्राज्य प्राप्त कर लूंगा। जब अमर चक्रवर्ती जीवित थे, तब वह कम से कम अमर चक्रवर्ती का सम्मान और भय करता था और किसी भी प्रकार का अनादर दिखाने का साहस नहीं करता था। अब जब अमर चक्रवर्ती चले गए हैं, तो उन्हें किस बात का डर है? जिया परिवार अब अमर परिवार नहीं रहा। ये सुनकर शी परिवार का मुखिया और भी क्रोधित हो गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, अमर चक्रवर्ती के जीवित रहते हुए हो या उनके चले जाने के बाद, मैंने, शी परिवार ने कभी भी तुम पर हुक्म नहीं चलाया। इसके विपरीत मैं, शी परिवार, आप सभी के साथ शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करता हूं। मैंने कभी भी आपके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया है। जिया परिवार के लिए इन 5 प्रमुख परिवारों को संबद्ध शक्तियां कहा जाता है, लेकिन उनके आपसी संबंधों में श्रेष्ठता और हीनता के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कुत्ता इंसानों को नीचा देखे। ये स्पष्ट था कि वे खुद को हीन समझते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस अपराध का दोषी परिवार पर मरने पर जोर दिया। भले ही युद्ध शुरू होने वाला हो, उसे यह बात स्पष्ट करनी ही होगी। कम से कम वह प्राण शक्तिंद्युन जगत में सभी को ये बताना चाहता है कि इन 5 प्रमुख पारिवारिक गठबंधनों द्वारा शी परिवार पर हमला करने का कारण शी परिवार कभी नहीं था। शी परिवार ने उनके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। उनके अपने लालच और अहंकार के कारण ही यह युद्ध हुआ। अब कुछ भी कहने का समय नहीं है। आप चाहे जो भी सोचें, इससे हमारे युद्धपोतों को आपके शी परिवार को कुचलने से नहीं रोका जा सकता। मियाओ परिवार के पूर्वज ने ठंडी आवाज में दहाड़ मारी। उन्होंने इस दिन के लिए इतनी तैयारी और योजना बनाई थी, भला दूसरे पक्ष के कुछ शब्दों से उनका विश्वास कैसे डगमगा सकता था? इतनी बातें क्यों करते हो? मार डालो। शेंतु परिवार के पूर्वज की गर्जना के साथ ही सभी को आदेश मिला और वे ततैया के झुंड की तरह हर युद्धपोत से नीचे की ओर दौड़ पड़े। जिया परिवार भी किसी से कम नहीं है। हालांकि उनकी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन वे सभी बहादुर और निडर हैं, और उनका लड़ने का जज्बा बहुत ऊंचा है। मार डालो, इन बेवकूफों को मार डालो। शी परिवार के मुखिया ने एक काला सुनहरा भाला पकड़ा हुआ था और सबसे पहले आगे बढ़कर शक्तिशाली दुश्मनों के एक समूह से लड़ाई की। दोनों पक्ष 2 बिल्कुल अलग अलग लहरों की तरह थे, लेकिन दोनों ही विनाशकारी थीं। वे हिंसक रूप से टकराईं और पल भर में एक चौंकाने वाली हलचल मच गई। जिया परिवार के सभी शक्तिशाली अमर राजाओं ने नीचे चल रहे युद्ध की ओर देखा तक नहीं। वे समझते हैं कि यहाँ का युद्ध क्षेत्र उनका नहीं है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कितने सालों से मैंने कोई जोरदार लड़ाई नहीं लड़ी है। इस बार मुझे आराम करना ही होगा। ठंडे स्वर में कुछ कहने के बाद शी परिवार के मुखिया ने नेतृत्व किया और तेजी से बाहरी तारों भरे आकाश की ओर निकल पड़े। यही उनका युद्ध क्षेत्र है। दोनों पक्षों के शक्तिशाली अमर राजा एक एक करके प्राण शक्तिंद्युन लोक को छोड़कर बाह्य तारामंडल की ओर चल पड़े। भीड़ में युद्ध कवच पहने हुए शिपुरो जादुई तलवार से सबको मार रहा था। यद्यपि महायान अवस्था में उनकी सर्वोच्च स्थिति सेना में सबसे निचले स्तर पर है, फिर भी उनकी युद्ध क्षमता का आकलन उनकी सही स्थिति से नहीं किया जा सकता है। दुश्मन को कुशलतापूर्वक नष्ट करने के लिए उसने अपने हर हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लाल 9 विपत्तियों वाली दिव्य गर्जना उसकी परी तलवार से जुड़ी हुई थी, और वह एक ही तलवार से एक शक्तिशाली दुश्मन को मार सकती थी। संकट बादल अमर तकनीक। उसने एक हाथ से इशारा किया और अचानक हवा में से एक लाल बादल प्रकट हुआ, जिसने उसके सामने खड़े कई स्वामियों को ढक लिया। चटकने की आवाज। बाहर लाल बादलों के बीच से गरजने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद लाल बादल में सन्नाटा छा गया। जब बादल और धुंध छट गए, तो अंदर मौजूद सभी लोग बुरी तरह से कांपते हुए गायब हो गए।
महज एक ही वार में उसने कई शक्तिशाली पुरुषों को मार डाला, जिनका स्तर उससे कहीं अधिक था। उसकी यह ताकत वाकई भयानक थी। जियापुरों ने पलक भी नहीं झपकाए और जादुई तलवार को पकड़े हुए एक और व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो गया। शी हाओ भी भीड़ में शामिल था। एक छोटे लड़के के रूप में वह पहले तो स्थिति को लेकर थोड़ा असमंजस में था। हर जगह लोग हैं, हमारे साथी कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। कुछ देर बाद उसने सोचना बंद कर दिया। वैसे भी जो भी उससे मारेगा वह उसे मार ही देगा। अगर आप किसी बच्चे को भी पीटते हैं तो क्या आपका अंतरात्मा आपको कचोटता नहीं है? फिर मैं, शी हाओ, इन लोहे की मुट्ठियों से तुम्हारी अंतरात्मा को जगाऊंगा। शी हाओ ने नीचे की ओर मुक्का मारा और विपत्ति चरण के चरम पर मौजूद दोनों उस्ताद बार बार पीछे धकेले गए, लगभग खुद को रोक पाने में असमर्थ रहे। वे दोनों बेहद हैरान थे। ये छोटा बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह कोई बुरा राक्षस होना चाहिए। यह कोई असली बच्चा नहीं हो सकता। कोई बच्चा कष्टों से पार पाने की अवस्था तक अभ्यास कैसे कर सकता है? पहले मारो फिर बात करो। संकटकालीन चरण के शिखर पर मौजूद दोनों गुरुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शक्तिशाली जादुई तकनीकों का इस्तेमाल करके शी हाओ को मार डाला। हे, खूब मजा आया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो दोनों फिर से लड़ने लगे और शी हाओ बेहद खुश था। उसकी छाती पर स्थित सर्वोच्च अस्थि में तुरंत ही प्रबल ऊर्जा का संचार हुआ और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके सामने ही प्रकाश का एक विशाल हाथ बना जो 100 फीट से भी अधिक बड़ा था और फिर उसने उन दोनों पर जोरदार प्रहार किया। ये ईश्वर का हाथ है। ईश्वर का हाथ उन दोनों पर पड़ा। वे प्रतिरोध करने के योग्य भी नहीं थे और पल भर में अनंत राख में तब्दील हो गए। अरे बाप रे, इतने अजेय! ये तो उबाऊ है। शी हाओ का इरादा अभी भी अधूरा था। उसने पहले सोचा था कि विपत्ति चरण के शिखर पर मौजूद दोनों उस्ताद उससे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और अच्छा समय बिता सकेंगे। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि कष्टकाल की चरम सीमा इतनी कमजोर होगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सच्चे अमर लोगों के क्षेत्र में एक ऐसे गुरु को ढूंढना होगा जो उसका प्रतिद्वंद्वी बन सके? उसने अस्त व्यस्त युद्ध क्षेत्र को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वैसे भी यहाँ इतने सारे महार हैं, उसके लिए हंगामा मचाने के लिए काफी हैं। अध्याय 436 मारने के लिए पैदा हुए। 5वें स्तर के इस शक्तिशाली अमर व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। आओ की शील्ड भारी पुतलियों की शक्ति के आगे कमजोर पड़ गई और लंबे समय तक उसका सामना नहीं कर सकी। आओ की शील्ड की सुरक्षा के बिना चोनटोन की शक्ति उस पर टूट पड़ी। चांदी सफेद कवच ने भी अपनी शक्ति मुक्त की और दोहरी पुतली की शक्ति को रोकने की कोशिश की। लेकिन चांदी सफेद कवच का परिणाम आओ की ढाल से कुछ खास बेहतर नहीं था। ये 2 सांसों तक ही टिक पाया और दोहरी पुतली की शक्ति से भेद दिया गया। धमाका! भारी पुतली की शक्ति ने इस शक्तिशाली सच्चे अमर के शरीर को आगे से पीछे तक भेद दिया। कुछ असंभव नहीं। अपने शरीर में असहनीय दर्द महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस बच्चे के सामने लड़ने में असमर्थ था जो कष्ट के दौर से गुजर रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी छाती में बने बड़े छेद को देखा और फिर जल्दी से अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर लिया। उसी समय उसने जल्द से जल्द इलाज की दवा ले ली, इस उम्मीद में कि वह भयानक घाव को कम से कम समय में ठीक कर लेगा। उनके प्रयासों से आगे और पीछे तक फैले घाव अमर शक्ति के प्रकाश से चमकने लगे। लेकिन ठीक उसी समय जब अमर शक्ति अपना प्रभाव दिखाने ही वाली थी, घाव से जुड़ी काली रोशनी भी चमक उठी। उसके घाव न केवल ठीक नहीं हो रहे थे बल्कि और भी बदतर होते जा रहे थे। ऐसा कैसे? ये शक्तिशाली अमर प्राणी घबरा गया और उसे महसूस होने लगा कि उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। घाव से जुड़ी काली रोशनी उसकी जान निगल रही थी। शी हाओ ने दोबारा उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। यह आदमी इतना बुरी तरह घायल था कि उसे बचाना नामुमकिन था। दोहरी पुतली की विनाशकारी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है, यहाँ तक कि यदि प्रतिद्वंद्वी घावों को भरने के लिए विभिन्न चमत्कारी दवाओं का उपयोग करे या उपचार में तेजी लाने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग करे तो भी यह व्यर्थ होगा। अगर तुम उसे ऐसे ही अकेला छोड़ दोगे तो विनाश की शक्ति के प्रभाव से उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यह मरने का बेहद क्रूर तरीका है। खुद को मरते हुए देखना, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को आसानी से मारने के बाद शी हाओ ने पलटकर बिना किसी संकोच के दूसरे व्यक्ति को भी मार डाला। इस असली अमर और शक्तिशाली मगरमच्छ की बात करें तो उसे खुद ही अपना बचाव करना होगा। उसके अचानक हमले से 5 प्रमुख पारिवारिक गठबंधन की सेनाओं का ये छोटा समूह अराजकता में डूब गया।
संख्यात्मक रूप से अधिक होने के बावजूद शी परिवार ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। कुछ देर बाद पूरी टीम मृत और घायल हो गई और शी परिवार की टीम ने एक बड़ी जीत हासिल की। छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम न होते तो हम खतरे में पड़ जाते। टीम का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार शी परिवार के सदस्य शी हाओ के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए थे। वे जानते थे कि यद्यपि यह बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन उसकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। वह वाकई उस युवती का बड़ा भाई बनने के योग्य है। इसे करीब से देखने पर आप अभी भी इस बच्चे से आ रहे जबरदस्त दबाव को महसूस कर सकते हैं। शे हाओ ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। अरे, मैंने तो बस थोड़ी सी ही हरकत की थी। उसकी मासूमियत भरी सूरत देखकर शी परिवार के सभी लोग हंसने लगे। ये बच्चा लड़ाई में तो बहुत उग्र होता था, लेकिन आम दिनों में बेहद प्यारा लगता था। अब और बातें नहीं, मैं लड़ना जारी रखूंगा। शी हाओ ने अपनी मासूम मुस्कान तुरंत रोक ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस लड़ाई के बाद उसे लगा कि अभ्यास के प्रति उसकी समझ में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। अगर और कुछ नहीं हुआ तो वह कुछ और भयंकर लड़ाइयों में कुछ और छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा जमाने में सक्षम होगा। ये कहने के बाद शी हाओ दूसरे युद्ध समूह में घुसने और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल जारी रखने के लिए बेताब हो गया। निरंतर संघर्ष में उसे ऐसा महसूस हुआ कि समय और स्थान बदल रहे हैं। वह ये नहीं बता सका कि ये परिवर्तन वास्तव में क्या थे। उसे बस इतना महसूस हुआ कि वह समय के विभिन्न बिंदुओं में विद्यमान हो सकता है। वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में विद्यमान हो सकता है, और वह हजारों रूपों में अवतार ले सकता है। भयंकर युद्ध के दौरान शी हाओ को रुकना ही पड़ा। उसका मन बेचैन था और उसे लगा जैसे उसे कोई रहस्यमय अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई हो। वह मुक्ति में परिवर्तित हो गया। क्या यही सर्वोच्च शक्ति द्वारा मुझे दी गई तकनीक का रहस्य है? मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। शी हाओ की आंखें चमक उठीं और उसका शरीर मायावी होने लगा, साथ ही कई भूतिया छवियां दिखाई देने लगीं। ये देखने में क्लोन जैसा लगता है, लेकिन क्लोन से अलग है। डॉपेलगैंगर एक प्रकार की इकाई है। ये अनेक शरीरों का एक समूह है जो एक व्यक्ति में विभाजित है। ये सभी शरीर वास्तव में वर्तमान समय और स्थान में विद्यमान हैं। लेकिन शी हाओ के वर्तमान शरीर के अलावा उसके आगे, पीछे, बाएं और दाएं से अलग अलग मायावी शरीर भी हैं, और ये मायावी शरीर वर्तमान समय और स्थान में मौजूद नहीं है। अतीत और भविष्य। उसने कुछ बुदबुदाया और उसके चारों ओर की मायावी आकृतियां धीरे धीरे अलग अलग समय और स्थान में विलीन हो गईं और फिर गायब हो गईं। इस समय वह अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में विद्यमान है। अगले ही क्षण जो मायावी आकृतियां अभी अभी गायब हुई थीं, वे फिर से प्रकट हुईं और फिर उसके वास्तविक शरीर में विलीन हो गईं। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक क्षण के लिए गायब हो गया, लेकिन अतीत और स्थान तथा भविष्य के समय और स्थान में विभाजित क्लोनों के लिए ये पहले ही काफी समय बीत चुका था। अतीत और स्थान तथा भविष्य के समय और स्थान में मौजूद क्लोन कम से कम 1 महीने से अस्तित्व में हैं। जब भविष्य और अतीत के सभी क्लोन वर्तमान शरीर के साथ एकीकृत हो जाते हैं, तो अन्य क्लोनों से प्राप्त सभी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियां वर्तमान शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाती हैं। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखें तो पलक झपकते ही उसकी साधना शक्ति अचानक बढ़ने लगी। धमाका। कष्टों से पार पाने का दूसरा चरण। कष्टों से पार पाने का तीसरा चरण। कष्ट के चरण का चौथा स्तर। इस अतार्किक तरीके से वह विपत्ति के पहले स्तर से चौथे स्तर तक पहुंच गया। साधना की प्रबल आभा आकाश में फैल गई और अद्वितीय शक्ति के उतार चढ़ाव के कारण आसपास के कई लोगों ने अपना सिर घुमाकर अगल बगल देखना शुरू कर दिया। इस अराजक युद्ध क्षेत्र में हर कोई जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है। जरा सी भी गलती या भ्रम उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, और सफलता हासिल करना बहुत खतरनाक बात है। इस आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के दौरान भिक्षु की अवस्था नाजुक थी। यदि बाहरी गतिविधियों से उन्हें कोई परेशानी होती तो उन पर प्रेतबाधा का साया पड़ सकता था। जब भी कोई भिक्षु मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनमें से अधिकांश मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक गुप्त और सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। युद्ध से पहले ही घुसपैठ करना खतरे को दोगुना कर देता है। आपको न केवल अराजक युद्ध क्षेत्र के खतरों का सामना करना पड़ता है, बल्कि इस बात का भी जोखिम रहता है कि सफलता की राह में ही बाधा उत्पन्न हो सकती है। किस मूर्ख युवक ने वास्तव में युद्ध के मैदान में घुसपैठ करने का फैसला किया? मरना नहीं चाहते। क्या ये बच्चा है? युद्ध के मैदान में बच्चे क्यों हैं? क्या ये लोग शी परिवार से हैं? जब वे बेहद विकट परिस्थिति में फंस गए, तभी हर तरह के बूढ़े, कमजोर, औरतें और बच्चे लड़ने आए। शी परिवार सचमुच पतन की ओर जा रहा है।
हा हा हा, क्या शी परिवार इतना हास्यास्पद है। उन्होंने तो यहाँ एक बच्चे को भी भेज दिया। सच में अब कोई बचा ही नहीं है ना। जिया परिवार इस बारे में क्या सोचता है कि किसी बच्चे को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने दिया जाए। पांचों प्रमुख परिवारों की गठबंधन सेनाओं ने एक बच्चे को अंदर आते देखा। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद वे सब जोर से हंस पड़े। कौन किसी बच्चे को युद्ध में जाने देगा। इन 5 प्रमुख परिवारों की गठबंधन सेनाओं को देखिए, इनमें से कौन सा सैनिक मजबूत नहीं है। बूढ़े, कमजोर, महिलाएं और बच्चे केवल पीछे रहकर खबर आने का इंतजार कर सकते थे। अध्याय 437 हरा कमल पवित्र अग्नि मोहर। जिया पुरु कद में छोटी हैं, लेकिन इस समय उनका स्वभाव बेहद शांत है। अपने गुरु द्वारा दिए गए लाल और सफेद कवच को पहने हुए वह समान स्तर के भिक्षुओं के बीच स्वतंत्र रूप से आ जा सकती हैं, मानो वह किसी सुनसान जगह पर हो। जब भी तुम अपनी तलवार चलाओगे, एक जान चली जाएगी। वह 9 स्वर्गों से आने वाली दिव्य सजा के समान है। जब वह मानव जगत में आती है तो वह सभी के लिए परम दंड लेकर आती है। उसकी आंखों में लाल बिजली सी चमक रही थी, जिससे वह एक ही समय में अजीब और दबंग लग रही थी। वह आसमान में काफी ऊंचाई पर चल रही थी और अगले शिकार की तलाश में थी। तभी कई शक्तिशाली आभाएं उसकी ओर आईं। तुम शी परिवार के शी पुरो हो, है ना? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी साधना को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कौन सी गुप्त विधि का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने हममें से इतने लोगों को मार डाला, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। हल्के नीले रंग का कवच पहने एक महिला ऊपर से उड़ती हुई गुजरी। यह महिला तेल का दीपक पकड़े हुए है, शुभ बादल पर खड़ी है और उसकी भौहों के बीच एक लाल निशान है। वह वीरता से परिपूर्ण है। उसने शीपुरों को ठंडी निगाहों से देखा। उसके हाथ में एक तेल का दीपक था जिससे सोयाबीन के आकार की रोशनी निकल रही थी। जियापुरों की जादुई तलवार तिरछे जमीन की ओर इशारा कर रही थी। उसने नीले कवच वाली महिला की ओर मुड़कर देखा और तुरंत उसकी पहचान कर ली। शेंतु परिवार, शेंतु जिन। उसने ठंडे लहजे में बात की। शेंतु परिवार की पिछली पीढ़ी में एक ऐसी महिला थी जो इतनी प्रतिभाशाली थी कि वह लगभग दुनिया में अजेय थी। उसे शेंतु परिवार में 10,000 वर्षों में शायद ही कभी मिलने वाली सबसे प्रतिभाशाली महिला के रूप में सराहा जाता था। उसकी सबसे खास बात यह है कि उसने अपने हाथ में एक साधारण तेल का दीपक पकड़ रखा है, लेकिन उसका स्वभाव बेहद क्रूर है। इसके अलावा उसकी शक्ति कष्टकाल के चरम पर पहुंच गई है और वह वास्तविक परिलोक में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर है। महायान अवस्था के शिखर पर विराजमान जी-पुरो का सामना करते हुए वह न केवल अपने युद्ध अनुभव से बल्कि अपनी उच्च श्रेणी से भी अभिभूत है। ये कहा जा सकता है कि उसे हर तरह से लाभ प्राप्त है। हालांकि शेन तुजिंग ने उसे हल्के में नहीं लिया। उसने अभी अभी जी-पुरो का प्रदर्शन भी देखा। उसकी असली युद्ध क्षमता उसके वर्तमान स्तर से कहीं अधिक थी और वह तो कठिन परीक्षा के चरण में भी किसी को मार सकता था। शेंतु परिवार की पिछली पीढ़ी का प्रतिभाशाली व्यक्ति। ये दिलचस्प है। वैसे आपके परिवार का वर्तमान प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे सामने बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। जियापुरो की मुस्कान थोड़ी प्यारी है। वैसे तो वह एक नखरीली, प्यारी सी लड़की है, लेकिन उसका ये घमंड और थोड़ी सी प्यारी मुस्कान उसे और भी चिढ़ाने वाली बना देती है। शेन तुजिन का चेहरा उदास हो गया। परिवार में मौजूद कुछ समकालीन प्रतिभाशाली लोग तो युद्ध के मैदान में जाने के भी योग्य नहीं हैं। जब उनका सामना वर्तमान शीपुरो से होगा तो वे एक ही तलवार से एक बच्चे को मार डालेंगे। हालांकि वह ये नहीं मानती कि शीपुरुओं की वर्तमान ताकत पूरी तरह से उसकी अपनी है। किसी गुप्त विधि का प्रयोग करके इसे जबरन बेहतर बनाया गया होगा ताकि यह अस्थायी रूप से महायान अवस्था के शिखर तक पहुंच सके। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें मारना मेरे लिए सम्मान की बात है। शेन तुजिन के बोलते ही उसके हाथ में मौजूद तेल के दीपक की लौ तेजी से बढ़ने लगी और उसका आकार सोयाबीन के दाने से बढ़कर एक इंसान के सिर के आकार का हो गया। इतनी दूरी से भी शीपुरो लौ से आने वाली अदृश्य ऊष्मा तरंग को महसूस कर सकती थी, लेकिन वह डरती भी नहीं है। वर्तमान पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग अब उससे मुकाबला करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए केवल पिछली पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग ही उसे सहन कर सकते हैं। उसने चमकती हुई जादुई तलवार उठाई, अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों आमने सामने की झड़प के लिए बिल्कुल तैयार थे, तभी शेन तुजिन जितनी ही शक्तिशाली एक और आभा आकाश से तेजी से नीचे आए। ये युवक काले लोहे के कवच में लिपटा हुआ है और उसके हाथ में एक बेहद भारी तलवार है। जब वह तलवार चलाता है तो उसकी ठंडी रोशनी ऐसे फैलती है मानो वह अंतरिक्ष को भी चीर सकती हो। यह विशाल तलवार निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई हथियार है।
शेन तुजिन ने उस व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा, नाखुशी से भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में पूछा, फैंग हाई, क्या तुम मेरा शिकार चुराना चाहते हो? इस व्यक्ति का नाम फैंग हाई है और वह फैंग परिवार का पूर्व प्रतिभाशाली सदस्य है। शेन तुजिन की तरह वह भी एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसकी क्षमता शेन तुजिन के बराबर है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिससे उसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों के सिर काट दिए। फैंग हाई ने अपने हाथ में पकड़े बड़े चाकू को लापरवाही से घुमाया और शेन तुजिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, शेन तुजिन, मुझे भी मिस्ट्री के परिवार में बहुत दिलचस्पी है। मैं तुम्हें इतना अच्छा शिकार कैसे लेने दे सकता हूँ? क्यों न तुम इसे मुझे दे दो? शेन तुजिन का सुंदर चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। मैंने सबसे पहले इसी शिकार को निशाना बनाया था। क्या तुम्हें पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत नहीं पता? मैं अब तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहता। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मिस्ट्री के परिवार को मेरे हवाले कर दो, वरना मेरी तलवार से कटने वाला अगला नंबर तुम्हारा होगा। यद्यपि पांचों प्रमुख परिवार गठबंधन में थे, फिर भी फैंग हाई ने शेन तुजिन को जरा भी रियायत नहीं दी और बिना किसी छिपाव के जैसे को तैसा जवाब दिया। वे शुरू से ही प्रतिद्वंद्वी थे, इसलिए जब तक वे वास्तव में एक दूसरे के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। जब वे दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि शिपुरो की जान पहले कौन लेगा, तभी प्रकाश की तीसरी धारा आ चुकी थी। शेन तुजिन और फैंग हाई के बीच गतिरोध देखकर इस व्यक्ति ने भी खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तुमने इसे जानबूझकर मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये व्यक्ति एक युवक था। उसने अपने हाथ छाती के सामने जोड़ लिए और शेन तुजिन और फैंग हाई के बीच की बहस को दिलचस्पी से देख रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली आभा को देखकर लगता है कि इस व्यक्ति की ताकत उन दोनों से कम नहीं है। इस जानी पहचानी लेकिन परेशान करने वाली आवाज को सुनकर शेन तुजिन ने उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहा। और कोई जवाब देना समय की बर्बादी होगी। फैंग हाई ने उस युवक की ओर मुड़कर लापरवाही से कहा, मियाओ शेन, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पहले आओ पहले पाओ का नियम है? हट जाओ। मियाओ शेन नाम के युवक ने इस बात को खारिज करते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी पहले आओ पहले पाओ का नियम याद है? तो पहले आने वाला व्यक्ति तो शियाओ जिन होना चाहिए, तुम नहीं। शेन तुजिन को शियाओ जिन जैसे अंतरंग और घृणित नाम पर बहुत गुस्सा आया। मियाओ शेन मेरा एक नाम है, मुझे यूं ही मत बुलाओ। मियाओ शेन जोर से हंसी, ठीक है, ये सब आप पर निर्भर करता है। तो अब गणना कैसे करें? बोलते समय उसने ठंडी निगाहों से फैंग हाई की ओर देखा, जिससे उसके लहजे में धमकी झलक रही थी। फैंग हाई ने असंतोष से अपने होंठ सिकोड़ लिए। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था, लेकिन वह इस अवसर को शेन तुजिन के भरोसे ही छोड़ सकता था। यह मियाओ शेन शेन तुजिन का वफादार अनुयायी है। वे दोनों एक ही खेमे में हैं और वह उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। शेन तुजिन जानती थी कि शिपुरो का जीवन आखिरकार उसी का है, इसलिए उसने अंततः संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई और उसके हाथ में तेल के दीपक की लौ और भी तेज जलने लगी। जियापुरो ने चुपचाप शुरू से अंत तक उनका प्रदर्शन देखा। उसके होठों पर हल्की सी तिरस्कार की मुस्कान थी। क्या ये तीनों लोग सचमुच उसे एक नाजुक फल समझते हैं जिसे जब चाहे मारा जा सकता है? क्या वे अब भी एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं? मुझे डर है कि अंत में उन तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या आप लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है? मेरे हिसाब से आप तीनों का साथ जाना ही सबसे अच्छा रहेगा। इससे मेरा समय भी बचेगा। जियापुरो ने गर्व से बात की, उन तीनों की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर वे तीनों मिलकर काम करें तो वह इसे जल्द से जल्द सुलझा सकती है। नहीं तो उसे उनसे एक एक करके लड़ना पड़ेगा। ये कितना थकाऊ होगा। हम कितना आत्मधर्मी है। शेन तुजिन ने क्रोध से दहाड़ लगाए और अपने सामने तेल का दीपक उठाया। एक उंगली से मानव सिर के आकार की लौ उठी और पलक झपकते ही वह 100 फुट लंबे अग्नि राक्षस में बदल गई जो पूरे आकाश में उड़ने लगा। अग्नि अजगर इधर उधर नाच रहा था और एक भिनभिनाने जैसी आवाज निकाल रहा था, जो बहुत डरावनी थी। शेन तुजिन के नियंत्रण के बाद अग्नि ड्रैगन ऊंचाई से नीचे झपटा और जिपुरो से टकरा गया। अपने चेहरे की ओर आती लपटों को महसूस करते हुए जिपुरो ने एक सुंदर तलवारनुमा फूल उठाया। तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी और एक ही झटके में अग्नि राक्षस को हजारों लपटों में काट डाला। अध्याय 438 नरसंहार बयूरो। उसने वाकई इस चाल में महारत हासिल कर ली है। फैंग हाई की निगाहें विशाल हरे कमल के पवित्र अग्नि चिन्ह पर टिकी हुई थीं। उन्होंने नीले कमल से उत्पन्न तीव्र दबाव को महसूस किया और वे भी पीछे हटने के लिए विवश हो गए।
उन्हें लंबे समय से यह ज्ञात था कि शेन तुजिंग ने अमर चक्रवर्ती द्वारा छोड़े गए मार्ग चिन्हों से ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त चिन्ह है। एक बार इसका ज्ञान हो जाने पर यह अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और दुनिया को नष्ट कर देगा। और वह हरा कमल के आकार का तेल का दीपक अमर चक्रवर्ती के ज्ञानोदय का आधार बना। हालांकि यह कोई शाही हथियार नहीं है, फिर भी हरे कमल के तेल के दीपक में अमर चक्रवर्ती की आभा समाहित है और इसमें अमर चक्रवर्ती के दबाव का अंश भी मौजूद है, जो इसे एक शक्तिशाली जादुई हथियार बनाता है। अमर चक्रवर्ती की अपूर्ण गुप्त तकनीक को करने के लिए हरे कमल के तेल के दीपक का उपयोग करने पर इसका प्रभाव स्वतः स्पष्ट हो जाता है। इस समय वे सभी प्राण शक्तिंद्रियन पवित्र अग्नि मुहर से अमर चक्रवर्ती की आभा का एक अंश प्रकट होते हुए महसूस कर सकते थे। इस चाल के सामने तो विपत्ति अवस्था के चरम पर मौजूद बलवान व्यक्ति की बात ही छोड़िए, सच्चे अमर लोक में मौजूद बलवान व्यक्ति को भी पीछे हटना पड़ेगा। शेन तुजिंग के चाटने वाले कुत्ते की तरह मियाओ शेंग उस पतले शरीर को बड़ी लालसा से घूर रहा था। शेन तुजिंग की सुंदर बनावट की प्रशंसा कर रहा था और उस कोमल और नाजुक शरीर को अपने शरीर से रगड़ने में सक्षम होने की कल्पना कर रहा था। मेरी शाओजिंग से यही उम्मीद थी, मैं भी इस ताकत का आसानी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मियाओ शेंग ने अपने होंठ चाटे और अश्लील ढंग से हंसा। वे सभी जानते हैं कि इस बार शीपुरों की मौत हो गई है। हालांकि ये बात लंबे समय से निश्चित है। अगर शेन तुजिंग शीपुरों को भी नहीं मार सकता तो वह किस तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। युद्ध के मैदान में कई लोग जो अभी भी हाथापाई में थे, अनजाने में इस भयानक ऊर्जा से आकर्षित हो गए और यही उनकी मृत्यु का कारण भी बन गया। युद्ध के मैदान में जरा सी भी लापरवाही आपको जीवन मरण के संकट में डाल सकती है। मैंने ये तकनीक अमर चक्रवर्ती के मार्ग चिन्ह से सीखी है और यह हरा कमल का तेल का दीपक भी अमर चक्रवर्ती की आभा से दूषित है। असल में यह मेरी सबसे घातक चाल थी, जिसे मैंने शक्तिशाली सच्चे अमर प्राणियों से निपटने के लिए आरक्षित रखा था। अगर मैं आज इसका इस्तेमाल तुम पर करता हूं तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। शेन तुजिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी पागलपन और उग्रता के भाव थे। उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ज़ीपुरों से निपटने के लिए उसे बक्से के निचले हिस्से में छिपी सभी गुप्त हत्या तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर इससे सामने वाला नहीं मरता तो उसे तलवार से खुदकुशी कर लेनी चाहिए। इस समय ज़ीपुरों के बगल से हरी ज्वाला की कई रेखाएं लटक रही थीं, जो एक पिंजरे जैसी शक्ति का निर्माण कर रही थी, उसे वहीं कैद कर रही थी जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ थी। उसके ऊपर स्थित प्राण शक्तिंद्रियन पवित्र अग्नि मुहर तेजी से नीचे दब गई, जिससे एक अधिक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हुआ जिसने उसके पूरे शरीर को कार्य करने में असमर्थ बना दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और देखा कि ग्रीन लोड्स होली फायर सील उसकी हेवनली स्पिरिट कैप से केवल 20 फीट की दूरी पर थी। इतनी नजदीकी दूरी पर वह किसी भी क्षण कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो सकती थी। हालांकि उसकी आंखें अब भी शांत थीं, मानो उसने ग्रीन लोड्स होली फायर सील पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हो। जैसे ही प्राण शक्तिंद्रियन पवित्र अग्नि मुहर को दोबारा दबाया गया, अचानक एक चटकने की आवाज सुनाई दी और उसके शरीर से लाल बिजली निकली। 9 विपत्तियों की दिव्य गर्जना को दबाया नहीं जा सकता। पलक झपकते ही लाल 9 विपत्तियों की दिव्य गर्जना ने ज़ीपुरों के शरीर को ढक लिया, मानो किसी अज्ञात और रहस्यमय क्षेत्र से स्वर्ग के दंड के शरीर को अपने आगोश में ले लिया हो। जब उसका कोमल शरीर 9 विपत्तियों की दिव्य गर्जना से ढक गया, तो हरित कमल पवित्र अग्नि मुहर से उत्पन्न सभी दमन गायब हो गया। जैसे कोई मछली समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे ही उसने तुरंत अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। ज़ियापुरों ने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया और वह वहां से गायब हो गई। कोई भी उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। जब शेन तुजिंग और अन्य लोगों को पता चला कि शीपुरों ने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली है, तो वे ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वह एक जादुई तलवार पकड़े हुए थी और उसने प्राण शक्तिंद्रियन पवित्र अग्नि मुहर के निचले हिस्से में भयंकर रूप से वार किया था। सबकी नजरों में ये कदम मौत को दावत देने के बराबर है। प्राण शक्तिंद्रियन पवित्र अग्नि मुहर की शक्ति को कौन नहीं जानता। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जीवित रहने की संभावना के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहती हो? जब सबके दिमाग चकरा रहे थे, तभी ज़ीपुरों की तलवार की नोक प्राण शक्तिंद्रियन पवित्र अग्नि मुहर के निचले हिस्से को भेद चुकी थी। धमाका! ऊपर से पड़ने वाले भारी दबाव के कारण उसकी लंबी तलवार अर्धचंद्राकार आकृति में दब गई और ऐसा लग रहा था कि तलवार किसी भी समय टूट सकती है। लेकिन जादुई तलवार अभी भी बेहद मजबूत है और उसके टूटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसी समय लाल 9 विपत्तियों वाली दिव्य गर्जना तेजी से ज़ीपुरों के हाथ से जादुई तलवार के चारों ओर लिपट गई और ऊपर की ओर फैलकर
पूरी तलवार को अपने घेरे में ले लिया। तलवार की नोक का अनुसरण करते हुए 9 विपत्तियों की दिव्य वज्र ने हरे कमल की पवित्र अग्नि मोहर को स्पर्श किया। इसी क्षण ग्रीन लोर्ड्स होली फायर सील, जो मूल रूप से ठोस और भारी थी और सब कुछ कुचल और जला सकती थी, हिंसक रूप से कांपने लगी। दूर से युद्ध देख रहे सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या प्राण शक्तिंगलियन की पवित्र अग्नि मोहर अस्थिर हो गई है, या क्या ये सामान्य है? उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। केवल शेन तुजिन का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। शेन तुजिन ने अचानक अपना सिर उठाया और आकाश में लटके प्राण शक्तिंगलियन तेल के दीपक की ओर देखा। उसने देखा कि प्राण शक्तिंगलियन तेल का दीपक भी जोर से हिल रहा था और उसे अभूतपूर्व आघात लग रहा था। मेरे लिए इसे तोड़ दो। जियापुरो की नजरें तेज थीं और उसने अपने हाथ में पकड़ी जादुई तलवार को पूरी ताकत से ऊपर की ओर वार किया। 9 विपत्तियों की दिव्य गर्जना ने हरित कमल की पवित्र अग्नि मोहर में एक छेद कर दिया। एक खामी का पता चलने के बाद 9 विपत्तियों की दिव्य गर्जना उस दरार का पीछा करते हुए उसमें जा घुसी और विस्फोट कर दी। ग्रीन लोर्ड्स होली फायर सील अब और टिक नहीं सकी। सतह पर दरारें पड़ गईं और आंतरिक शक्ति तेजी से बाहर निकली, जिससे एक विशाल नीले अग्नि कमल का रूप धारण हो गया। टूटा हुआ शेन तुजिन की सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक, बक्से के निचले हिस्से को निचोड़ने की कला को शीपुरो ने एक ही तलवार से तोड़ दिया। लाल बिजली ने हरे अग्निकमल को तुरंत निगल लिया। इस आरोप में फंसने से शेन तुजिन के शरीर को भी एक अदृश्य आघात लगा। वह अनियंत्रित रूप से पीछे हट गई और उसने कई बड़े घूंट खून की उल्टी कर दी। जब तक वह सीधी खड़ी हो पाई तब तक उसका चेहरा कागज से भी ज्यादा सफेद पड़ चुका था। ये कैसे हो सकता है? वह लाल बिजली से लिपटी लड़की की आकृति को भय से देखती रही। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस तरह पराजित हो गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और हर संभव प्रयास किया, फिर भी मैं क्यों हार गया? क्यों? दरार। इसी दौरान उसके सिर के ऊपर एक तेज चटकने की आवाज भी सुनाई दी। यह आवाज सुनकर शेन तुजिन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से धीरे धीरे अपना सिर उठाया और देखा कि हरे कमल के आकार के तेल के दीपक की सतह भी दरारों से भरी हुई थी और टुकड़ों में बिखरी हुई थी। नहीं, ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शेन तुजिन जोर से चिल्लाए और प्राण शक्तिंगलियन तेल का दीपक वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। यह उसका सबसे गौरवशाली जादुई हथियार है और इसमें अभी भी अमर चक्रवर्ती की आभा व्याप्त है। यह न केवल उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता है, बल्कि उसे अमर चक्रवर्ती की आभा का अनुभव करने की क्षमता भी प्रदान करता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे लगता है कि वह अमर चक्रवर्ती बनने के लिए सबसे होनहार प्रतिभा है। प्राण शक्तिंगलियन तेल के दीपक पर शेष अमर चक्रवर्ती की आभा के माध्यम से उसे अवसर की एक झलक को पकड़ने का मौका मिला। दुर्भाग्यवश प्राण शक्तिंगलियन का तेल का दीपक टूटने के साथ ही अमर चक्रवर्ती बनने का उनका सपना भी टूट गया। अध्याय 439 उग्र। सब मर गए। फैंग हाई को अविश्वसनीय लगा। पिछली पीढ़ी के महाप्रतिभाशाली लोगों की तरह उन्होंने शुरू में वर्तमान पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को गंभीरता से नहीं लिया। समकालीन प्रतिभाएं चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वे अभी भी उनके जितनी शक्तिशाली हो सकती हैं? शायद केवल प्रतिभा के मामले में ही, वास्तव में कई समकालीन प्रतिभाएं हैं जो पिछली पीढ़ियों की प्रतिभाओं को पीछे छोड़ सकती हैं। लेकिन ताकत के स्तर की बात करें तो वे आज भी शीपुरो जैसे समकालीन प्रतिभावानों को कुचल सकते हैं। इसलिए उन्होंने शुरू से ही शीपुरो को गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वे उसे लापरवाही से मार सकते हैं। लेकिन एक के बाद एक घटी घटनाओं ने फैंग हाई को शीपुरो से भयभीत कर दिया। पहले उसने शेन तुजिन को जबरदस्ती मार डाला और फिर मियाओ शेन को। उसकी ताकत निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक थी। हालांकि फैंग हाई घमंडी है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी ताकत शेन तुजिन और मियाओ शेन के लगभग बराबर है, और लड़ाई में तो वे दोनों एक समान हैं। अगर उन दोनों की भी मौत हो जाती है तो अगर वह खुद मारा जाता है तो उसकी स्थिति बेहतर कैसे हो सकती है? संक्षेप में, उसे ज़ीपुरो से नहीं लड़ना चाहिए। उनमें से 2 पहले ही मर चुके हैं। उससे लड़ना उसके लिए बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ये सोचकर फैंग हाई इतना डर गया कि वह बिना सोचे समझे ही मुड़कर भाग गया। उसकी भागती हुई आकृति को देखकर ज़ीपुरो की आंखों में उदासीनता छा गई और वह फिर से गरज में परिवर्तित हो गई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। वह इनमें से किसी को भी जाने नहीं देगी। 5 प्रमुख परिवारों ने शी परिवार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। दोनों पक्ष जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। वह चींटी को भी नहीं छोड़ेगी। इस महिला के साथ क्या हो रहा है? वह इतनी मजबूत कैसे हो सकती है?
फैंग हाई ने अपनी तलवार एक तरफ रख दी और पूरे मन से अपने रास्ते पर चल पड़ा। भागते समय उसे पीछे से गरजने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। फैंग हाई को इस बात का एहसास हुआ और वह इतना डर गया कि उसने अपनी रफ्तार चरम सीमा तक बढ़ा दी। अगर वह पकड़ा गया तो उसका तो सचमुच बुरा हाल हो जाएगा। वह प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करते हुए पागलों की तरह युद्ध के मैदान से बाहर भाग गया। वह इतना आलसी था कि उसे भगोड़ों की परवाह ही नहीं थी। जीवित रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? लेकिन जिस बात ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया वही ये थी कि पीछे से आ रही गरज की आवाज न केवल उसके द्वारा नजरअंदाज नहीं की जा रही थी, बल्कि वह और भी स्पष्ट और करीब होती जा रही थी। जब गरज की आवाज उसके कानों तक पहुंची तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना सिर बाईं ओर घुमाया। ठीक उसी समय उसकी नजर ज़ीपुरों की ठंडी निगाहों से मिली। तस्क जैसे ही ज़ीपुरों ने 9 आपदाओं वाली दिव्य गर्जना की, फैंग हाई जल्द ही एक लाश में बदल गया और नीचे लाशों के ढेर में गिर गया। एक ऐसी ठंडी लाश बन गया जिसका जिक्र करना भी मुश्किल है। पिछली पीढ़ी के 3 प्रतिभाशाली योद्धाओं को, जो अपने चरम कष्ट काल में थे, मारने के बाद भी ज़ीपुरों के चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही उदासी। उसके लिए यही वह काम था जो उसे करना चाहिए था। गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में उन्हें अपने गुरु से कई विरासतें प्राप्त हुईं और उन्होंने 9 विपत्तियों वाली अमर शरीर शक्ति को भी जागृत किया। यदि वह विपत्ति के चरम चरण में भी किसी को मार नहीं सका तो अपने गुरु का शिष्य बनने के लिए उसमें क्या योग्यता थी? और युद्ध क्षेत्र के बाहर छिपे हुए कई भिक्षुओं ने भी उसका प्रदर्शन देखा। इनमें से अधिकांश भिक्षु विभिन्न संप्रदायों और परिवारों से आते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अनौपचारिक रूप से साधना करते हैं। ये जानने के बाद कि 5 प्रमुख परिवार शी परिवार पर हमला करने के लिए एकजुट होने वाले हैं, वे उनका पीछा करने के लिए बेताब थे, ये देखने के लिए कि इस युद्ध का अंतिम विजेता कौन होगा। इस विशाल और अराजक युद्ध क्षेत्र में ज़ीपुरों की उपस्थिति को लगभग नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों द्वारा गुप्त रूप से युद्ध को देखने के कारण कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ज़ीपुरों के प्रदर्शन पर ध्यान देंगे। जहां तक उन्हें पता था, शी परिवार का समकालीन युवक था। हालांकि उसे थोड़ा प्रतिभाशाली माना जा सकता था, लेकिन वास्तव में वह अपनी पीढ़ी के अन्य युवाओं की तुलना में काफी कमजोर था। सभी ने सुना है कि वह पौराणिक 9 विपत्तियों वाली अमर शरीरधारी है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि 9 विपत्तियों वाली अमर शरीरधारी को जागृत करना इतना कठिन है कि शी परिवार के अमर राजा पूर्वज भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक कारण था कि शी परिवार पहले डोन फैंग परिवार से विवाह करने के लिए तैयार था। अपने साथियों से पीछे छूट जाने वाला ऐसा कमजोर व्यक्ति युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही निश्चित रूप से बलि का बकरा बन जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ज़ीपुरों अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। जब सबने देखा कि उसने सचमुच शेन तुजिन को मार डाला है, तब जाकर उन्हें झटका लगा। आखिर वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? क्या यह अब भी अपनी पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों में से आखिरी व्यक्ति है? बाद में उसे मियाओ शेन को मारते और आसानी से फैंग हाई की जान लेते हुए देखा गया। यह इस बात का सबूत है कि उसकी वर्तमान युद्ध क्षमता सच्चे अमर लोक के शक्तिशाली पुरुषों के बराबर है ना? आखिरकार वे तीनों व्यक्ति कष्टकाल के चरम पर पहुंचे हुए बलवान पुरुष हैं। यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं तो आप केवल सच्चे अमर लोक के किसी शक्तिशाली व्यक्ति से ही कार्रवाई करने का अनुरोध कर सकते हैं। ये स्पष्ट था कि ज़ीपुरों अभी तक सच्चे अमरता के क्षेत्र में एक वास्तविक शक्तिशाली योद्धा नहीं था। उसकी लाल बिजली को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं है कि समस्या उस जादुई लाल बिजली में ही छिपी है। क्या ये अभी भी मिस शी है? कहा जाता है कि उनका 9 विपत्तियों वाला अमर शरीर अभी तक जागृत नहीं हुआ है, इसलिए वे प्रतिभाशाली लोगों के बीच वर्चस्व की प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है। लेकिन उनकी वर्तमान शक्ति के साथ प्रतिभाशाली लोगों के साथ वर्चस्व की प्रतियोगिता तो दूर की बात है, उन प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ बांधकर भूनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वह इतनी ताकतवर कैसे हो गई? क्या उसने सचमुच अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी अज्ञात गुप्त विधि का इस्तेमाल किया? परिवार की रक्षा के लिए बलपूर्वक सेना बढ़ाना उचित है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई गुप्त तरीका अपनाया है तो उसने लगातार इतने सारे युद्ध लड़े हैं और उसके शरीर की ताकत तो काफी कम हो चुकी होगी। फिर भी वह इतनी ताकतवर और मजबूत कैसे हो सकती है? सचमुच अब उसके लिए शेन तुजिन को मारना आसान नहीं रहा। एक बड़े युद्ध के बाद जबरदस्ती जुटाई गई शक्ति निश्चित रूप से इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी। फिर उसने मियाओ शेंग और फैंग हाई को मार डाला। उसके सारे प्रयास विफल हो जाने चाहिए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी ताकत गुप्त तरीकों से जबरदस्ती नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि यह उसकी अपनी ताकत है।
ये सोचकर सभी लोग भयभीत हो गए। मिस शी की ताकत में इतनी तेजी से सुधार क्यों हुआ है? इसी समय किसी के दिमाग में एक विचार आया, और वह था विचित्र और शक्तिशाली लाल बिजली की गड़गड़ाहट। वह लाल बिजली कैसे निकली? वह क्या है? क्या ये किसी जादुई हथियार का प्रकार है, या ये किसी गुप्त विधि का परिणाम है? ये तो भ्रामक है। एक सुशिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति ने अपनी ठुड्डी को छुआ और ध्यान से सोचने लगा। अंततः उसे कुछ समझ आया और वह आश्चर्य से चिल्लाया, मुझे पता है क्यों। उनकी आवाज ने आसपास मौजूद कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसके चेहरे पर उत्साह देखकर हर कोई जानना चाहता था कि उसे क्या पता है। मुझे बताओ, आखिर तुमने क्या सोचा था? भाई, तुम मेरे बारे में इतने चिंतित क्यों हो? पिछली बार तुम इतने चिंतित तब थे जब मेरी और मेरी पत्नी की शादी हुई थी। पिछली बार मुझे इतनी जल्दी तब हुई थी जब मुझे सड़क पर घटिया खाना खाना पड़ा था। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उस एहसास को दोबारा नहीं झेलना चाहता। तुम लोगों को यातना देने में बहुत माहिर हो। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें बीकन बना देंगे। सभी लोग जवाब जानने के लिए उत्सुक थे। यह ज़ीपुरो की अचानक मिली शक्ति के रहस्य से जुड़ा है। अगर वे इसका इस्तेमाल खुद कर सकें तो यह उनके लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। अध्याय 440। मैं खड़ा रहता हूं और तुम्हें मुझे पीटने देता हूं। उसके लगातार हमलों का शिपोरो पर कोई असर नहीं हुआ, और शिपोरो शुरुआत में घबराहट और डर से धीरे धीरे शांत हो गई, और यहां तक कि गर्व से ये तमाशा देखने लगी। प्रतिद्वंद्वी को हमला बंद करते देख ज़ीपुरो ने शक्ति से भरपूर कवच को थपथपाया और मुस्कुराते हुए प्रतिद्वंद्वी पर हंसते हुए कहा, वरिष्ठ, क्या आप ये कर सकते हैं? इस विचित्र और उत्तेजक लहजे ने शेंतु परिवार के सर्वोच्च ऋषि को क्रोध से लाल कर दिया। उन्हें इस तरह के अपमान का सामना पहले कब करना पड़ा था? मुझे डर है कि वह महायान काल की एक मृत लड़की से उकसाए जाने वाला और ऐसा न कर पाने पर खुद पर हंसने वाला पहला व्यक्ति है ना? वह इतना गुस्से में था कि उसने अपने दांत पीस लिए और सोचने लगा कि काश वह शीपुरों को वहीं मार डालता। उन्हें इतना गुस्सा देखकर ज़ीपुरो की मुस्कान और भी खिल उठी। वरिष्ठ, अगर आप सच में नहीं कर सकते तो बड़ों से करवा लीजिए। दूसरों के सामने ये सब देखना कितना शर्मनाक होगा। अच्छे बनिए, घर जाए और बड़ों को बुलाए। ज़ीपुरो का लहजा किसी बच्चे को फुसलाने जैसा था, जिससे उसे इतना गुस्सा आया कि उसके दांत लगभग टूट गए। उसके माथे की नसें टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं और उसकी आंखें लाल थीं, मानो आग से जल रही हो। अरे लड़की, मरने के कगार पर होने के बावजूद तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? उसने जानवर की तरह गुस्से में गुर्राया। ये सुनकर ज़ीपुरो को जरा भी खतरा महसूस नहीं हुआ। दूसरा पक्ष जितना अधिक असभ्य और क्रोधित होता था, वह उतनी ही खुश होती थी। अपने स्वामी द्वारा दिए गए कवच से सुरक्षित उसे किस बात का डर है? तुम इतने निर्दयी क्यों हो? मैं शुरू से अंत तक तुम्हारी बात मानती रही। तुमने मुझे मारा और मैंने पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मैं तुम्हें डांट रही हूँ। ज़ीपुरो ने कमर पर हाथ रखकर दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया और जोर से अपशब्द कहे। जो लोग उसे नहीं जानते थे, वे सोचते थे कि वह हमेशा दूसरे व्यक्ति के सामने झुक जाती है। जो गुरु छुपकर युद्ध देख रहे थे, उन्हें भी ये सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। लड़की, क्या तुमने उसे जानबूझकर जाने दिया? क्या तुम जानबूझकर पलटवार नहीं कर रही हो? जाहिर है तुम्हारे पास पिटने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या आपको पता है कि जब आप बाहर जाएंगे और इस तरह बात करेंगे तो आपकी पिटाई होगी? मुझे मार पड़नी चाहिए। इसमें शामिल पक्षों की तो बात ही छोड़िए, दर्शक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। आप, शेंतु परिवार के सर्वोच्च ऋषि और बलवान व्यक्ति शर्म से लाल हो गए। एक छोटी बच्ची ने उनकी नाक पर उंगली उठाकर उन्हें डांटा। क्या वे अब भी शर्मिंदा होना चाहते हैं? भले ही वे ये युद्ध जीत जाएं, लेकिन शीपुरो द्वारा उसे डांटे जाने की बात निश्चित रूप से फैल जाएगी और दूसरों के लिए मजाक बन जाएगी। ये देखकर कि दूसरा पक्ष इतना क्रोधित था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था, ज़ीपुरो का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए, आह भरी और समझौता करने का विकल्प चुना। ठीक है, तुम्हारी दयनीय हालत देखकर मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूं कि स्थिर खड़े रहो और मुझे पीटने दो। क्या ये ठीक है? अगर तुम अब भी किसी काम के नहीं हो तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ज़ीपुरो का कोमल स्वर और भी नर्म हो गया, मानो वह किसी उन्मादी पालतू जानवर को फुसला रही हो। वह खुलेआम आसमान में ऊंची खड़ी थी, बिना पलटवार करने या बचाव करने के किसी इरादे के। लेकिन जितना अधिक वह अपनी बेपरवाही दिखाती, शेंतु परिवार का सर्वोच्च ऋषि उतना ही क्रोधित होता जाता और उसके हृदय में अपमान की भावना उतनी ही प्रबल होती जाती। वह या तो उसे मार डालेगा या फिर आत्महत्या कर लेगा। आह, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगा।
तुम टीम की लड़ाई हार सकते हो, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा। वह इसे और सहन नहीं कर सका और उसने अपनी सारी अमर शक्ति जुटा ली, और आसपास की खगोलीय घटनाएं भी उससे प्रभावित हुईं। जब एक शक्तिशाली सर्वोच्च ऋषि हर चीज की परवाह किए बिना मृत्यु तक लड़ता है, तो यह अभी भी बहुत डरावना होता है। दूर से ही युद्ध देख रहे भिक्षु साधना में होने वाले भयानक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। वह घातक ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि यह भी साबित हो रहा था कि प्रतिद्वंद्वी शिपुरो को 1000 चाकुओं से टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। जिया परिवार की लड़की अपना आपा खो बैठी है। क्या उसे सिर्फ एक कवच से बचाया जा सकता है? युवा लोग इतने कृतघ्न हैं कि वे लगभग बुजुर्गों को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर देते हैं। यदि उस कवच की शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसका सामना और भी हिंसक हत्या के इरादे से होगा। अब यह उस पर निर्भर करता है कि वह जीवित रह पाती है या नहीं। युद्ध क्षेत्र के बाहर मौजूद सभी बलवान पुरुष शिपुरो के साहस की प्रशंसा करते थे। वह निश्चित रूप से पहली ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने एक शक्तिशाली सर्वोच्च ऋषि की नाक पर उंगली उठाकर उन्हें फटकार लगाने का साहस किया था। बहुत से लोग उससे खुश थे। ये लड़की काफी दिलचस्प है, लेकिन सिर्फ मौज मस्ती करके आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? वह कवच बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सभी जानते हैं कि जादुई हथियार की शक्ति सीमित होती है और उसकी सहनशक्ति भी सीमित होती है। एक बार जब जादुई हथियार की शक्ति समाप्त हो जाती है, या जादुई हथियार की हमलों को झेलने की क्षमता अपनी ऊपरी सीमा तक पहुंच जाती है, तो ये कवच बेकार हो जाएगा। अब उसे आगे क्या करना चाहिए? दूसरे पक्ष को गुस्से में अपनी ओर बढ़ते देख जीपुरो बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह अपने गुरु द्वारा निर्धारित तरीकों पर पूर्णतः विश्वास करती है। इसके अलावा गुरु के लिए यह बिल्कुल असंभव है कि वे इन बुजुर्ग लोगों को अपने शिष्यों का पीछा करने और उन्हें परेशान करने दें। किसी शक्तिशाली सर्वोच्च ऋषि के हाथों मारा जाना शिष्यों के लिए प्रशिक्षण नहीं रह गया है, बल्कि यह शिष्यों को दुर्व्यवहार से बचाने का एक तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे उसने अभी कहा, इस हमले का सामना करते हुए वह एकदम स्थिर खड़ी रही। असीम और अथाह शक्ति जबरदस्त बल के साथ उसके शरीर में समा गई और अत्यंत निर्मम हत्यारा इरादा मानो हर किसी की हड्डियों में अंकित हो गया था। सर्वोच्च ऋषि स्तर का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति इस हमले को हल्के में लेने का साहस नहीं करेगा। हालांकि शिपुरो ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। जब ये सारी शक्ति उस पर आ पड़ी तो उसे लगा कि उसका शरीर तूफान में फंसी एक छोटी नाव की तरह है। वह केवल धारा के साथ बह सकती थी और अपने शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। ये स्थिति दयनीय लग रही थी, लेकिन उसने ये भी देखा कि उसके शरीर पर लगा कवच अचानक पहले से कहीं अधिक तेज रोशनी से जगमगा उठा। कवच की क्रिया के तहत उस पर हुए सभी हमले एक और भी मजबूत बल में तब्दील हो गए और उसी पर भारी पड़ गए। शेंतु परिवार का सर्वोच्च ऋषि जैसा शक्तिशाली व्यक्ति बेहद उग्र दिख रहा था और वह केवल जीपुरो को मार डालना चाहता था। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके द्वारा किया गया जादू दोगुनी शक्ति के साथ वापस आ गया। वह हैरान रह गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका पूरा प्रहार कितना शक्तिशाली था। क्या इस आधार पर इसे दोगुना किया जाएगा? क्या ये जानलेवा नहीं है? वह भयभीत दिख रहा था और बचना चाहता था, लेकिन एक ऐसी ताकत का सामना करते हुए जो उसके पूरे वार से भी कहीं अधिक भयंकर थी, उसे बचने का मौका भी नहीं मिला और उसका पूरा शरीर इस शक्ति के प्रभाव में डूब गया। क्या? अंदर से एक तीखी चीख सुनाई दी। बाहर से देखने पर धुंधली सी रोशनी में लिपटी एक मानव आकृति दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही चीखें बंद होते ही वह धुंधली आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। इस दृश्य को देखकर युद्ध देख रहे सभी लोग पसीने से तरबतर हो गए। जिया परिवार की लड़की ने आखिर यह कवच पहना हुआ है क्या? क्या ये जिदाओ साम्राज्य का सैनिक है? हालांकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि शी परिवार के पास जिदाओ सम्राट हथियार नामक एक कवचधारी जादुई हथियार है। इसके अलावा शी परिवार को जी मार्ग शाही सैनिक कहां से मिले? यदि यह सर्वोच्च मार्ग सम्राट का हथियार नहीं है तो यह क्या है? क्या वास्तव में उस परावर्तित शक्ति ने एक शक्तिशाली रहस्यवादी अमर को मौके पर ही मार डाला? इस कवच की शक्ति अविश्वसनीय है। रक्षा के लिहाज से इस पर किसी भी शक्तिशाली सर्वोच्च ऋषि द्वारा इच्छानुसार हमला किया जा सकता है और उपयोगकर्ता को कोई नुकसान नहीं होगा।